देख रहे हैं क्विक रिवीजन जो भारतीय न्याय संहिता है मॉड्यूल 4 जो आपका लास्ट मॉड्यूल है जो FILLB सेमेस्टर 2 TYBA LLB सेमेस्टर 6 मुंबई यूनिवर्सिटी न्यू जो 75-25 पैटर्न है, न्यू सिलेबस है, न्यू टॉपिक्स है। आइए देखते हैं इसको डिटेल में। जैसे मॉड्यूल 4 में आपको टोटल 4 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, 4 टॉपिक्स में ये डिवाइडेड है। इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो जैसे हम मॉड्यूल 4 देखते हैं, हमें पता चलता है कि ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड मिसलेनियस प्रोविजन जो आपका लास्ट पार्ट में है, सेक्शन 303 से 358 जो भारतीय न्याय संहिता का इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे जिससे कि आपको फटाफट इजी लैंग्वेज में समझ में आए। तो सबसे पहले ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसके बाद ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मार्क्स, फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनॉयंस, डिफेमेशन एटसेट्रा और रिपील की प्रोविजन जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को देखते हुए। तो सबसे पहले करते हैं ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी सेक्शन 303 टू 334। तो इसमें जो डिवाइडेड है एक्चुअली ये ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी वेरियस टॉपिक्स में एक्चुअली 10 एरियाज इसके जैसे थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती, उसके बाद आपका क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, चीटिंग, फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी, मिसचीफ और उसी के साथ आपका क्रिमिनल ट्रेसपास। तो इस तरह के 10 टॉपिक्स टोटल आपके देखते हैं जो फर्स्ट आपका जो पार्ट है मॉड्यूल में। तो सबसे पहले थेफ्ट देखते हैं जिसको आप चोरी बोलते हैं। 303 सेक्शन 3303 से 307 में थेफ्ट के प्रोविजन है, चोरी के प्रोविजन है भारतीय न्याय संहिता में। तो थेफ्ट जिसको कि हिंदी में चोरी बोलते हैं, मराठी में भी चोरी बोलते हैं। 304 स्नैचिंग आपको एक टॉपिक आ गया है जिसको आप झपटमारी बोलते हैं, ओढ़ लेने और झड़पटी जिसको आप बोलते हो कि जी जो कि किसी का स्नैच कर लिया चेन वगैरह। तो ये नया प्रोविजन जो ऐड हुआ है भारतीय न्याय संहिता में, पहले वो थेफ्ट के दायरे में आता था, उसको अभी क्लियर कर दिया गया है। 305 जैसे थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्लेस ऑफ वर्शिप, जैसे घर, वाहन या पूजा स्थल में चोरी, घर, वाहन किंवा धार्मिक स्थळावर चोरी। तो ऐसा सेक्शन 305 में कि ये टाइप्स ऑफ वन ऑफ द थेफ्ट इसमें बताया गया। जो थेफ्ट है, स्नैचिंग है, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउसेस। और उसके बाद 306 थेफ्ट बाय अ क्लर्क और ए सर्वेंट ऑफ ए प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ अ मास्टर, जैसे मालक की संपत्ती की नौकर या कर्मचारी द्वारा चोरी या मालमत्तेची नोकर किंवा सेवकाकडून चोरी। तो इसको भी एक अलग सेक्शन में 306 में इसको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया। 307 जैसे थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन टू कॉज डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेन, जैसे मृत्यू, चोट या बंधन की तयारी के साथ की गई चोरी, मृत्यू किंवा इजा किंवा बंधनासाठी तयारी करून केलेली चोरी। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आइए देखते हैं, हम इसको डिटेल में देखते हैं। ये इसके सारे जैसे सेक्शन 303 थेफ्ट है, मीनिंग एंड इंग्रेडिएंट्स इसके देखते हैं। डेफिनेशन अगर देखेंगे तो थेफ्ट इज व्हेन द पर्सन डिसऑनेस्टली टेक्स मूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज रखना है कि मूवेबल प्रॉपर्टी थेफ्ट में होता है, डिसऑनेस्टली लेता है, आउट ऑफ समवन एल्स पोजेशन विदाउट देयर कंसेंट एंड मूव्स फॉर दैट पर्पस। यहाँ पे कंसेंट नहीं है, दूसरों के बिना कंसेंट के वो लेता है और कि उसके बाद वो उसको चीजें ले लेता है। तो यहाँ पे एसेंशियल इंग्रेडिएंट थेफ्ट में क्या क्या होना चाहिए, एक तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, उसके बाद इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी है क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी की थेफ्ट नहीं हो सकती क्योंकि उसको मूव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी होना जरूरी है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना जरूरी है, आउट ऑफ समवन पोजेशन ये कि किसके पास वो चीजें थी और आपने उससे चुरा ली, विदाउट द कंसेंट सामने वाले के कंसेंट के बिना आप चुराते हो, और ये मूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी मस्ट बी नेसेसरी कि आपकी वो प्रॉपर्टी जो भी आप चुरा रहे हो उसको मूवमेंट होनी चाहिए। तो 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट है जो कि थेफ्ट में होनी जरूरी है। तो थेफ्ट इज व्हेन ए पर्सन डिसऑनेस्टली टेक्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ समवन एल्स पोजेशन विदाउट देयर कंसेंट एंड मूव्स इट विद दैट पर्पस। एग्जाम्पल इसके देखते हैं कुछ अगर थेफ्ट के कि A sees Z's मोबाइल ऑन द टेबल एंड पुट्स इट इन हिज पॉकेट सीक्रेटली, दिस इज थेफ्ट। उसी तरह से B cuts a tree from Z's farm to sell it without asking the theft as soon as the tree is severed, जैसे कि अगर वो ट्री जब उसको कटा नहीं है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे इसको काट के रख देते हैं तो मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती है। तो जब काट के उसको रख देते हैं तो अगर तभी उसको उसके जाने बिना जिसके पोजीशन में अगर वो कोई उसको चुरा लेता है तो ये थेफ्ट हो जाता है। उसी तरह से सी अट्रैक्ट्स दैट्स डॉग यूजिंग अ फूड एंड टेक्स इट अवे, कि अगर कोई पेट है उसको कुछ भी जो है कि खाने पीने के सामान का उसको लालच देके अगर वो उसके पास आ जाता है और उसको वो चुरा कर ले जाता है तो ये थेफ्ट है। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं जैसे वन जो आपके बैरेक्ट में दिए हुए 5 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं आपके थेफ्ट के, कि एक तो अटैचमेंट टू द अर्थ, ए थिंग्स बिकम्स अ मूवेबल एंड द थेफ्ट कैन ऑकर ओनली व्हेन इट इज डिटैच्ड फ्रॉम द अर्थ, लाइक ए कटिंग अ क्रॉप और अ ट्री फ्रॉम समवन्स लैंड, इट इज हिज थेफ्ट वंस इट इज कट। उसी तरह से मूवमेंट प्लस सिविलियंस टुगेदर इज इक्वल टू थेफ्ट, जो आपके बैरेक्ट में से एक्सप्लेनेशन नंबर 2 दिया है कि इफ इट इज सेम एक्शन समथिंग इज डन
detached and moved, it is still a theft. जैसे uprooting a flower and taking it immediately is a theft. Causing movement जैसे है कि even removing an obstacle or suppression, add item from another to move it counts as theft. जैसे removing a curtain to steal the gold hidden behind it is also a theft. Likewise, animal movement जैसे making an animal move for stealing it or its load is also a theft. जैसे dividing a bullock cart loaded with goods without any permission, then it's a theft. उसी तरह consent must be clear. If the owner has not given the consent either directly or implied, then it can amount to theft. Like taking a friend's pen assuming they are okay may not be a theft if it is consent is applied. Likewise, these are the some of the examples जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हो. अगर 2 मार्क्स के लिए आता है तो उसमें आप डेफिनेशन जो लिखते हैं और सेक्शंस लिखते हैं और कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं. जब 2 मार्क्स का है तो आपको इतना याद रखना है, आपको 2 to 3 पॉइंट्स उसमें रिलीवेंट लिखने हैं कि जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट भी रहे और जितना आपसे पूछा गया उतना ही आप लिखो. ज़्यादा भी अगर आप लिखते हो तो आपको मार्क्स जो है कि आपका टाइम बर्बाद होता है, मार्क्स तो उतने ही मिलते हैं. सेक्शन 304. अब हम जो स्नैचिंग में आते हैं, स्नैचिंग छीना झपटी जिसको आप बोलते हो. इफ थेफ्ट इज डन सडनली और फोर्सफुली, तो ये क्या होता है, स्नैचिंग जो सडनली होता है और फोर्सफुली होता है, बाय ग्रैबिंग समथिंग फ्रॉम ए पर्सन्स पोजीशन इज कॉल्ड स्नैचिंग. नया चीज जो भारतीय न्याय संहिता में ऐड हुई है 304 स्नैचिंग. तो इसमें अगर एग्जांपल देखते हैं कि ए रन्स बाय एंड द ग्रैब्स वुमेन्स पर्स, तो ये स्नैचिंग हो गया क्योंकि ये इंस्टेंट है, सडनली है, फोर्सफुली है. तो यहाँ तो छोटा सा फोर्स इन्वॉल्व है लेकिन फियर इन्वॉल्व नहीं है, कोई किसी को छीन के लेके जाता है. बी स्नैचेस द फोन फ्रॉम द पैसेंजर हैंड इन ए बस या सी पुल्स अ गोल्ड चेन ऑफ समवन्स नेक, तो दिस इज स्नैचिंग एज पर सेक्शन 304 भारतीय न्याय संहिता. इसका जो सजा है 3 years प्लस फाइन तक की इसकी सजा हो सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है. उसी तरह से सेक्शन 305 थेफ्ट इन ए स्पेसिफिक प्लेस, जैसे कवर्स थेफ्ट इन हाउस, टेंट, शीप यूज्ड बाय ह्यूमन ड्वेलिंग, जो वहां पे अगर ह्यूमन रह रहे हैं और वहां से अगर थेफ्ट होता है तो इसको भी एक अलग प्रोविजन में सेक्शन 305 थेफ्ट इन स्पेसिफिक प्लेसेस में इसको रखा गया है. क्योंकि अगर इस तरह की जगह पे आप लेते हो तो इस पे सजा ज्यादा है, 7 years तक की इसमें सजा और फाइन हो सकती है. तो सेक्शन 305 थेफ्ट इन स्पेसिफिक प्लेसेस लाइक हाउस, किसी के घर में घुसकर या टेंट में या शिप में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल में या टेम्पल और प्लेसेस ऑफ वर्शिप में या गवर्नमेंट और म्युनिसिपल प्रॉपर्टी. तो इस तरह की जो कैटेगरी में अगर आप थेफ्ट करते हो, थेफ्ट इन स्पेसिफिक प्लेसेस कोई करता है, तो उसके एग्जांपल जैसे देखें कि स्टीलिंग एन आइडल फ्रॉम अ टेम्पल, कि किसी टेम्पल से जो है कि वहाँ के भगवान को चुरा लिया, उसकी मूर्ति को चुरा लिया, या टेकिंग गुड्स फ्रॉम ए डिलीवरी ऑफ अ ट्रक, या स्टीलिंग फ्रॉम अ रेंटेड फ्लैट. तो दिस आर द एरियाज वेयर सेक्शन 305 विल अप्लाई थेफ्ट इन स्पेसिफिक प्लेसेस, जहाँ पे पनिशमेंट 7 years प्लस 5 years फाइन हो सकता है. उसी तरह थेफ्ट बाय ए क्लर्क और ए सर्वेंट और ए एम्प्लॉय 306 में व्हेन ए सर्वेंट और ए एम्प्लॉय स्टील्स फ्रॉम ए एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी लाइक ए अकाउंटेंट क्वाइटली टेक्स 10,000 फ्रॉम ए कंपनी कैश बॉक्स, या शॉपकीपर जो है स्टील्स आइटम फ्रॉम स्टॉक रूम, या फिर ए हाउस मेड टेक्स ornament from the owner's cupboard, then the punishment up to 7 years plus fine. The provision यहाँ पे उसका है. तो theft by a clerk और servant देखते हैं, account quietly takes a 10,000 rupees from company cash box, या shopkeeper steals item from a stock room, तो it is theft as per section 306 theft by a employee. उसी तरह से 307 जो है theft with preparation to hurt or kill. तो ये जो है कि इसमें someone plans to harm, retain or cause fear in order to commit a theft or to escape or keep a stolen item, it becomes a more serious offense, जहाँ पे 10 साल तक की सजा हो सकती है. जैसे ए एंटर करता है शॉप में with a pistol to scare and steal a cash, या फिर ए बी hires goons to hold the house owner while he loots, या फिर सी carries a knife for use during a purse snatching. तो these are the rigorous imprisonment जहाँ पे 10 years तक का हो सकता है theft with the preparation to hurt or kill section 307 में इसके प्रोविजन. तो इस तरह से हमने थेफ्ट और कुछ टाइप्स ऑफ थेफ्ट देखे. अब देखते हैं एक्सटॉर्शन. अब एक्सटॉर्शन जो इसमें आपके ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी में एक है कि जबरन वसूली, जिसको आप बोलते हो जबरदस्ती जो वसूली जो आप करते हो. तो सेक्शन 308 एक्सटॉर्शन एक ही सेक्शन है, इसमें आपको याद रखना है जबरदस्ती वसूली जिसको आप बोलते हो. तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन जो भारतीय न्याय संहिता में दिया हुआ है कि अंडर सेक्शन 308 भारतीय न्याय संहिता 2023 a person commit a extortion when they intentionally put someone in fear or injury or dishonestly induce them to deliver a property, valuable security or anything that can be converted into valuable security, then it is a extortion. तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि ये है कि they intentionally put someone in fear, किसी को fear में इंजुरी और dishonestly induce करता है,
देम टू डिलीवर प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे की एलिमेंट 3 है एक्सटॉर्शन में, आपको याद रखना है कि एक इंटेंशनल फियर है, दूसरा डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट है, तीसरा जो है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले जो इंटेंशनल फियर है कि द ऑफेंडर मस्ट इंटेंशनली कॉज फियर और इंजुरी टू द विक्टिम अनदर पर्सन, और डिसऑनेस्ट जो इंड्यूसमेंट है, द फियर मस्ट लीड टू द विक्टिम टू डिलीवर प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। देन द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, द विक्टिम मस्ट डिलीवर द प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल आइटम ड्यू टू द इंड्यूस्ड फियर। तो यहाँ पे विक्टिम खुद प्रॉपर्टी डिलीवर करता है, और थेफ्ट में जो होता है कि वो प्रॉपर्टी वो छीन के या चुरा के ली जाती है। तो यहाँ पे दोनों में जो अगर आपको आ गया व्हाट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटॉर्शन एंड थेफ्ट, तो आपको याद रखना है थेफ्ट में जो है कि विदाउट कंसेंट लिया जाता है, और यहाँ पे डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी जो है कि जो विक्टिम है वो खुद करता है, और क्यों करता है कि उसको फियर है, इंटेंशनल फियर है। डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट है, द फियर मस्ट लीड टू द विक्टिम डिलीवरी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और इंटेंशनल फियर है कि द ऑफेंडर मस्ट इंटेंशनली कॉज फियर और इंजुरी टू द विक्टिम और द अनदर पर्सन। अगर इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं, थ्रेट टू रेपुटेशन, जैसे एग्जांपल threatens to publish a defamatory statement about Z unless Z pays him the money. Z fearing the damage to his reputation pays है। जैसे A has committed extortion by inducing fear of reputation harm to obtain money। तो यहाँ पे A अगर किसी को थ्रेटन करता है, उसको डर दिखाता है कि मैं तुम्हारा जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट है या तुम्हारा कुछ ऐसी चीजें है कि लोगों को मैं दिखा दूंगा, ब्लैकमेल टाइप करता है, तो इसको एक्सटॉर्शन में अगर वो पैसा देता है तो दैट इज एक्सटॉर्शन एंड दैट इज ऑफेंस एज पर सेक्शन 308 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। उसी तरह से थ्रेट टू ए फैमिली मेंबर अगर कोई करता है, ए थ्रेटन्स जेड दैट ही विल कीप जेड्स चाइल्ड इन ए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कि अनलेस जेड साइंस अ प्रॉमिसरी नोट टू पे ए, जेड साइंस द नोट। अगर कोई किसी को डराता है, धमकी देता है कि मैं तेरे बच्चे को उठा लूंगा और उसको जो है किडनैप करके कहीं कन्फाइन कर दूंगा, और यहाँ पे कि अगर तुमने इतना पैसा मुझे नहीं दिया तो, और जेड साइन कर देता है नोट कि नहीं भैया ऐसा मत करो कि मैं आपको पैसे दे देता हूँ, तो ये एक्सटॉर्शन है एज पर सेक्शन 308। तो ए हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन बाय थ्रेटनिंग हार्म टू जेड चाइल्ड टू ऑब्टेन द वैल्यूएबल सिक्योरिटी। लाइकवाइज threat of a property damage. Example, I threaten to send a man to destroy Z's field unless Z signs a bond to deliver produce to Z. Z signs the bond. तो इसका अगर explanation देखते हैं, A has committed extortion by threatening property damage to coerce Z into signing the bond. उसी तरह से थ्रेट टू फिजिकल हार्म, जैसे एग्जांपल देखें, ए बाय थ्रेटनिंग ग्रीवियस हर्ट इंड्यूसेस जेड टू साइन द बैंक पेपर व्हिच कैन बी कन्वर्टेड टू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अगर ए हैज कमिटेड द एक्सटॉर्शन बाय यूजिंग द थ्रेट ऑफ द फिजिकल हार्म टू ऑब्टेन ए साइन डॉक्यूमेंट। जैसे इलेक्ट्रॉनिक थ्रेट है कि एग्जांपल इसका देखते हैं, ए सेंड्स ए मैसेज टू जेड stating that your child is with me, pay ₹1 lakh of the child will be harmed, the Z pays the money। यहाँ पे A has committed extortion by using a electronic communication to threaten and obtain the money। तो these are some of the examples of extortion। extortion क्या है, हमने उसका definition देखा है 308 में, उसके एलिमेंट देखे हैं और उसके 5 definitions और 5 जो एग्जाम्पल्स वो हमने देखा। उसके जो पनिशमेंट 308 में दिए हुए, तो जनरल पनिशमेंट 7 years तक का है, और अटेम्प्ट अगर टू कमिट एक्सटॉर्शन है तो 2 years और फाइन और बोथ, और थ्रेट टू डेथ और ग्रीवियस हर्ट है तो 10 years तक का पनिशमेंट, और थ्रेट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ सीरियस ऑफेंस है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग द एक्सटॉर्शन विद एडिशन एग्जांपल अगर देखें, बी थ्रेटन्स टू लीक हिज प्राइवेट फोटोज अनलेस ही पेज 50,000, तो ये एक्सटॉर्शन है। उसी तरह से डी थ्रेटन्स ई that he will falsely accuse E of the theft unless E gives him his watch, so D has committed extortion by threatening a false accusation to obtain property। Likewise, the F sends an email to G stating that unless G transfer 10,000, F will harm G's business, so F has committed extortion by threatening the economic harm through the electronic communications। तो एक्सटॉर्शन और रॉबरी और थेफ्ट जो आप उसको या थेफ्ट या रॉबरी, इसमें भी जो डिफरेंस जो हम देख रहे हैं कि एक्सटॉर्शन और रॉबरी और थेफ्ट में क्या डिफरेंस है। तो डेफिनेशन जैसे पता है, एक्सटॉर्शन में इंड्यूसिंग समवन टू डिलीवर प्रॉपर्टी थ्रू द फियर और इंजुरी है, और जो थेफ्ट और या फिर रॉबरी में, जो कि रॉबरी आगे पढ़ने ही वाले हैं, कि थेफ्ट जो है कि इन्वॉल्विंग इमीडिएट थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स। यहाँ पे तो थेफ्ट में जो होता है कंसेंट नहीं है, विदाउट कंसेंट वो लेके जाता है, और रॉबरी में जो है कि इन्वॉल्विंग इमीडिएट थ्रेट होता है। उसी तरह से एक्सटॉर्शन कंसेंट जो है, विक्टिम डिलीवर्स द प्रॉपर्टी ड्यू टू इंड्यूस फियर, यहाँ पे विक्टिम खुद जो है कि उसको प्रॉपर्टी देता है जो कि एक्यूज जो है कि जो कि एक्सटॉर्शन कर रहा है। और जो थेफ्ट में है विदाउट कंसेंट लेके जाते हैं, और रॉबरी में प्रॉपर्टी टेकन विदाउट द कंसेंट आफ्टर इन्वॉल्विंग फिजिकल फोर्स। जैसे ही फिजिकल फोर्स आया तो वो थेफ्ट रॉबरी हो जाता है। उसी तरह से प्रेजेंस, जैसे ऑफेंडर में नॉट बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी एक्चुअली एक्सटॉर्शन में, लेकिन जो रॉबरी है, थेफ्ट है, जो जिसका प्रॉपर्टी ली जा रही है
वो ऑफेंडर इज टिपिकली प्रेजेंट एंड यूज द फोर्स और द थ्रेट ड्यूरिंग द एक्ट। तो पनिशमेंट जो है एक्सटॉर्शन में 10 ईयर्स तक का है और थेफ्ट और रॉबरी में एज पर द गिवन प्रोविजंस अंडर भारतीय न्याय संहिता। और देखिए सेक्शन 308 जो भारतीय न्याय संहिता का कॉम्प्रिहेंसिव एड्रेस करता है द ऑफेंस ऑफ द एक्सटॉर्शन आउटलाइनिंग द वेरियस सिनेरियो एंड कॉरस्पॉन्डिंग पनिशमेंट। इट एम्फसाइज करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम द थ्रेट्स एंड कोercion, इंश्योर करता है दैट द ऑफेंडर्स आर एप्रोप्रिएटली पेनलाइज्ड फॉर इंड्यूसिंग फियर टू अनलॉफुल ऑब्टेनिंग द प्रॉपर्टी और द वैल्यूएबल सिक्योरिटीज। अब रॉबरी और डकैती देखते हैं। रॉबरी जिसको आप लूट बोलते हो और डकैती जिसको डकैती, और रॉबरी और डकैती में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे कि रॉबरी और द डकैती विद द अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और अ ग्रीवियस हर्ट जो सेक्शन 311 में दिया हुआ भारतीय न्याय संहिता के, जो मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचने के प्रयास के साथ लूट की या डकैती है। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं सर केशव सर हमको जो है कि आप हिंदी में भी और मराठी में भी अगर आप समझाएंगे तो टाइम कम होता है, रेगुलर लेक्चर में तो पॉसिबल है, रिवीजन लेक्चर में फटाफट हम लेते हैं तो कुछ की वर्ड्स जो है इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, बचा हुआ रेगुलर लेक्चर में देख लेंगे। तो सेक्शन 309 जो रॉबरी जो है कि लूट जिसको आप बोलते हो, 310 डकैती जो दरोडा दिला आपण म्हणतो, 311 जो रॉबरी और द डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट जिसको हिंदी में मृत्यु के गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास के साथ लूट की डकैती, मृत्यु किंवा गंभीर इजा करण्यास प्रयत्न करत दरोडा किंवा लूट। और 3012 में जो है कि अटेम्प्ट टू कमिट अ रॉबरी और डकैती व्हेन आर्म्ड विथ डेडली वेपन्स, घातक हथियार से लैस होकर लूट या डकैती का प्रयास या प्राणघातक शस्त्र घेऊन की दरोडा किंवा लूट करण्याचा प्रयत्न, ये सेक्शन 312 में उसके प्रोविजन भारतीय न्याय संहिता का। 313 में पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू ए गैंग ऑफ रेबर्स, लुटोरे का गिरोह का सदस्य होने पर सजा, लुटोरी टोळी सदस्य असल्यास ती शिक्षा काय होणार ह्याची जी प्रोविजन आहे की 313 मध्ये 313 मध्ये दिलंय, 313 में उसको दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें 309, 310, 311, 312 और 313, 309 से 313 जो रॉबरी एंड डकैती से रिलेटेड है वो हम अभी देखने जा रहे हैं। तो चैप्टर जो आपका 17 है ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, दैट इज द उसमें रॉबरी एंड डकैती के प्रोविजन सेक्शन 309 रॉबरी डिफाइन करता है रॉबरी इज नॉट ए सेपरेट ऑफेंस बट ए कंबाइंड एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ अर्लियर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। इन ऑल रॉबरी देयर इज आइदर ए थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। आपको याद रखना है कि कोई भी रॉबरी है उसमें थेफ्ट या एक्सटॉर्शन इन्वॉल्व है। और जैसे थेफ्ट बिकम्स रॉबरी व्हेन द, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट विद थेफ्ट बिकम्स रॉबरी, व्हेन व्हाइल कमिटिंग ए थेफ्ट और ड्यूरिंग एस्केप विद द स्टोलन प्रॉपर्टी द ऑफेंडर वॉलंटरी कॉजेस और ट्राइज टू कॉज डेथ, हर्ट, wrongful restraint, fear of the instant death और या hurt और restraint। तो इस तरह की चीजें, इस तरह का डर जब दिखाया जाता है थेफ्ट बिकम्स अ रॉबरी। तो थेफ्ट में जैसे डेथ का डर दिखाया, हर्ट देखने का, रॉन्गफुल कंस्ट्रेनमेंट या फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट, तो ये हो जाती है रॉबरी। जैसे चाकू दिखा दिया थेफ्ट करते समय कि उसके चुराने के बाद या उसके पहले, तो फिर ये जो है कि थेफ्ट बिकम्स अ रॉबरी। जैसे ए हिट्स बी एंड स्नैचेस हिज गोल्ड चेन, ए हैज कॉज्ड हर्ट एंड कमिटेड थेफ्ट, so it is a robbery. Likewise, A pushes C down and grabs her bag while the screams in a fear. A causes a fear or the hurt during the theft. This is a robbery. सामने वाले को पता नहीं है तभी उसने चुरा लिया विदाउट कंसेंट, तो रॉबरी नहीं है, वो प्योर फॉर्म ऑफ थेफ्ट है। उसी तरह से एक्सटॉर्शन में खाली एक फोन कॉल जा रहा है कि दे दे नहीं तो मैं ये कर दूंगा, तो यहाँ पे भी जो है कि एक्सटॉर्शन है बट वो थेफ्ट नहीं है। तो एक्सटॉर्शन कब थेफ्ट हो जाएगा, एक्सटॉर्शन कब रॉबरी हो जाएगी या थेफ्ट कब रॉबरी हो जाएगी, इसके एग्जांपल हम देख रहे हैं। थेफ्ट बिकम्स रॉबरी व्हेन द कमिटिंग द थेफ्ट ड्यूरिंग द एस्केप वाज स्टोलन property the offender voluntarily causes or tries to cause death, hurt, wrongful confinement, fear of instant death या hurt or restraint ये होता है। उसी तरह से extortion becomes robbery when the offender is in the presence of the victim, puts him in his fear of instant death, hurt or restraint and get the victim to deliver the property then and there। इससे एग्जाम्पल देखते हैं कि जब extortion जो है कि कब वो रॉबरी हो जाएगी। जैसे कि है कि A shows a knife to B and demand his phone, B gives it due to the fear, this is a robbery। उसी तरह से A threatens to hit C, child present with her unless she gives the money, this is a robbery। Likewise, A puts a gun to D's head and demands his wallet, D gives it out in the fear, this is robbery। तो रॉबरी और जो है कि एक्सटॉर्शन की ये चीजें वहां पे हो जाती है। एक्सटॉर्शन में क्या होता है, सामने वाला विदाउट बहुत बार की खाली फोन के धमकी से वो दे देता है, और लेकिन यहाँ पे जैसे ही कि वायलेंस इन्वॉल्व हो गया, जैसे नाइफ इन्वॉल्व हो गया या ये हिट इन्वॉल्व हो गया या गन शॉट इन्वॉल्व हो गया, तो ये जो है कि एक्सटॉर्शन बिकम्स अ रॉबरी। इसके एग्जांपल और देखते हैं, जैसे ए होल्ड जेड डाउन एंड स्टील द मनी, दिस इज रॉबरी। जैसे ए शोज द पिस्टल टू जेड ऑन द रोड, दिस इज अ रॉबरी। ए थ्रेटन टू शो द जेड चाइल्ड, दिस इज रॉबरी। ए सेंड अ मैसेज दैट द गैंग हैज जेड चाइल्ड, एक्सटॉर्शन है।
नॉट रॉबरी अनलेस दैट इज द इंस्टेंट फियर इन द प्रेजेंट। जैसे इस एग्जांपल में हम देखते हैं, सेंड अ मैसेज दैट द गैंग कि आपका लड़का मेरे कब्जे में है, आप इतने पैसा भेज दो, तो ये एक्सटॉर्शन है। और जैसे ही अगर इंस्टेंट अगर कुछ होता है कि कोई कि लड़के के साथ जा रहा है, उसको लड़के को खींच के ले लिया गन पॉइंट पे कि इतना पैसा भेज देना नहीं तो तेरे बच्चे को मार देंगे, तो ये जो ओनली थिंग इज दैट कि जैसे ही वायलेंस यहाँ पे इन्वॉल्व है तो दिस बिकम्स अ रॉबरी, द एक्सटॉर्शन गेट्स कन्वर्टेड टू रॉबरी। उसी तरह से पनिशमेंट की जो प्रोविजन जो रॉबरी में 10 years प्लस फाइन है, या अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी है तो 7 years है, रॉबरी विथ हर्ट है तो 10 years तक का पनिशमेंट है। अब हम देखते हैं डकैती और रॉबरी में क्या फर्क है। थेफ्ट हमने देख लिया है, एक्सटॉर्शन हमने देख लिया है, हमने रॉबरी देखी है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेक्शन 310 दैट इज डकैती। तो डकैती व्हेन 5 or more person commits or attempts robbery together they commit this, and in such cases that कि डकैती जो है कि when 5 or more person commits or attempt a robbery together or aid such act it becomes a डकैती। एग्जाम्पल अगर देखें, एक यहाँ पे आपको याद रखना है, डकैती में 5 या उससे ज्यादा लोग रहने जरूरी है तो ही डकैती होगी, नहीं तो वो मर्डर जो कि रॉबरी के वो कैटेगरी में आएगा। जैसे गैंग ऑफ 6 breaks into a bank and steal the cash at a gunpoint, तो if the here more than 5 is there that's why it's a डकैती। जैसे 5 people attack a house and loot a jewelry, it is a डकैती। A 7 man stop a truck, beat the driver and takes the goods, this is डकैती। तो डकैती में 5 या उससे ज्यादा लोग रहने बहुत जरूरी है। तो पनिशमेंट फॉर डकैती जैसे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है। डकैती विथ मर्डर है तो आपको जो मिनिमम पनिशमेंट जो हो सकता है 10 years रिग्रेस पनिशमेंट है, डेथ पेनल्टी तक आपको हो सकती है। उसी तरह से देखें कि ड्यूरिंग अ डकैती व्हेन द मेंबर शॉट्स हिज ओनर ऑल 5 विल बी चार्ज अंडर दिस सेक्शन। अगर जो डकैती है उसके अंदर अगर 5 या उससे ज्यादा लोग हैं और एक ने ही किसी को शूट किया तो पांचों पे सेम सजा होगी जितनी कि वो शूट करने वाले को होगी। द प्रिपरेशन टू कमिट अ डकैती है, इवन द प्रिपरेशन ये एक ऐसा पनिशमेंट है कि डकैती ये करने जैसा पनिशमेंट इसके अंदर है कि जो प्रिपरेशन के स्टेज में भी पनिशेबल है। इतना आपको याद रखना है कि अगर एवरी इवन पनिशमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेपन्स प्लानिंग, और ये पता चला कि ये प्रिपरेशन हो रही है तो कमिटेड डकैती, तो यहाँ पे 10 साल तक की सजा हो सकती है। जैसे एमएन कॉट नियर एटीएम विद अ मास्क गन्स एंड रोप्स, तो ये अटेम्प्ट हो गया, प्रिपरेशन हो गई, तो यहाँ पे जो है कि ये पनिशेबल है डकैती। उसी तरह से असेंबली टू कमिट अ डकैट अगेंस्ट 5 or more person gather to commit a डकैती even before the attempt it is punishable and the rigorous imprisonment 7 years तक का हो सकता है। पुलिस अरेस्ट जैसे 6 person discussing a डकैती प्लान इन ए फॉरेस्ट, तो ये असेंबलिंग टू कमिट अ डकैती के प्रोविजन में, और यहाँ पे उसको सजा मिलेगी। जैसे गैंग है, हैबिचुअल डकैती है कि उनकी आदत ही है ये करने की, तो यहाँ पे भी अगर इफ ए पर्सन बिलोंग टू द गैंग फॉर्म्ड टू ए रेगुलर कमिटेड डकैती तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years प्लस फाइन के प्रोविजन है। रॉबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, तो यहाँ पे इफ ए डूइंग रॉबरी और डकैती जैसे 5 साल से कम लोग हैं, 5 लोग से कम है तो फिर ये रॉबरी हो जाता है। आपको पता है 5 साल लोग से ज्यादा है तो डकैती के कैटेगरी में कोई भी ये इस तरह के ऑफेंस जो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी में आते हैं। इफ ड्यूरिंग ए रॉबरी और डकैती द ऑफेंडर यूजेस अ डेडली वेपन कॉजेस अ ग्रीवियस हर्ट और it tries to cause death then it is punishment is minimum 7 years imprisonment and cannot be less, ये आपको याद रखना है। उसे एग्जांपल अगर देखते हैं, यूजिंग a gun or a acid while robbing a shop या breaking a person hand while stealing या slitting a guard's throat during a डकैती, तो these are the examples where the robbery or the डकैती with attempt to cause death or grievous hurt section 311 7 years तक की imprisonment वहाँ पे हो सकती है। Section 312 the attempt to commit a robbery or डकैती with a deadly weapon, if someone attempts a robbery or the डकैती while armed with a deadly weapon punishment is minimum 7 एग्जाम्पल देखते हैं। He tries to rob a man with a gun point but is caught during the completing it, या फिर 3 men with a knife try to loot a bus but flee when the passenger assist या threatens the shopkeeper with the sword but is arrested before stealing it, so it will come under the provision of section 312 and as per section 312 of the भारतीय न्याय संहिता attempt to commit a robbery or the डकैती with a deadly weapon, वहाँ पे उनको पनिशमेंट है। बिलोंगिंग टू द गैंग जैसे वो रॉबर है, नॉट ये है नॉट डेकोइट्स, तो फिर ये इसमें कहता है इफ ए पर्सन इज पार्ट ऑफ गैंग दैट हैबिचुअली कमिट्स अ रॉबरी और ए थेफ्ट, यहाँ पे डकैती नहीं है, 5 से ज्यादा लोग नहीं है, 5 से कम लोग हैं उनके 5 से कम लोगों की इनकी गैंग है जिनका आदत होती है कि वो या तो थेफ्ट करते हैं या रॉबरी करते हैं, तो इनको 7 years तक की रिगरस इम्प्रिजनमेंट उनको हो सकता है, जैसे इसके प्रोविजन है भारतीय न्याय संहिता में। एग्जांपल देखते हैं कि ए मेंबर ऑफ द गैंग स्नैचेस द चेन्स एवरी वीक, और द गैंग दैट रोब्स हाउसेस द लोकेलिटी फ्रीक्वेंटली थीव्स विद द रिपीटेड रोब द शॉप्स, तो दिस आर द एग्जांपल्स। अगर हम फटाफट देखते हैं 309 to 30
313 में कि सबसे पहले हमने देखा कि थेफ्ट हमने ऑलरेडी देखा था, और उसके बाद अगर रॉबरी हम देखते हैं कि थेफ्ट प्लस एक्सटॉर्शन प्लस वायलेंस 10 ईयर्स तक का पनिशमेंट है, कि 310 में डकैती है, 5 और मोर पर्सन है कमिट करता है, लाइफ का इम्प्रिजनमेंट। 311 रॉबरी डकैती विद ग्रीवियस हर्ट है, तो यूज ऑफ वेपन और सीरियस इंजरी है, तो मिनिमम 7 ईयर्स का पनिशमेंट है। और अटेम्प्ट टू कॉट रॉबरी या फिर डकैती विद वेपन है, तो अटेम्प्ट विद डेडली वेपन है, तो 7 ईयर्स तक का पनिशमेंट है। तो यहाँ से 10 से 7 ईयर्स तक का पनिशमेंट या 14 या लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जिसको गबन भी बोलते हैं, संपत्ती का अपराधिक गबन या मालमत्तेची जो फौजदारी उपहार त्याला आपण म्हणतो। तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है कि डिसऑनेस्ट जैसे 314 और 315 में इसके जनरली बहुत बार ये जो पहले जो क्वेश्चन जो आईपीसी को होता था उसके अंदर ये शॉर्ट नोट और 2 मार्क्स के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन माना जाता था। तो डिसऑनेस्ट जो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है या डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पोसेस्ड बाय अ डिसीज्ड एट हिज डेथ, तो ये जो है कि सबसे पहले जो 314 का जो सेक्शन है संपत्ति का बेईमानी से गमन या मालमत्तेची बेईमानी ने उपहार, तो सेक्शन 314 में इसका प्रोविजन है। 315 में मृत व्यक्ती के पास मरण के समय मौजूद संपत्ती का गबन या मृत व्यक्तीकडे मृत्यासी असलेल्या मालमत्तेच्या फसवणुकीचा उपहार करणे, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पोसेस्ड बाय अ डिसीज्ड एट हिज डेथ। तो यहाँ पे आपको याद रखना है गबन हो रहा है, मराठीत त्याला उपहार आपण जे म्हणतो। तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी देखते हैं सेक्शन 314 में, यहाँ पे डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है कि व्हेन समवन डिसऑनेस्टली, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है डिसऑनेस्टली कीप और यूजेस अ मूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी भी है, फॉर देमसेल्फ इवन दो इट बिलोंग्स टू द समवन एल्स, इट इज कॉल्ड डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये सेक्शन 314 में इसका ऑफेंस भारतीय न्याय संहिता में दिया हुआ है। उसी तरह से की इंग्रेडिएंट देखते हैं, दिस प्रॉपर्टी मस्ट बी अ मूवेबल property and the person must dishonestly convert it into his own, and initially the property may be acquired lawfully or innocently। the dishonest intention यहाँ पे जो है कि arises afterwards, ये आपको ध्यान में रखना है। So these are the ingredients of the key ingredients जो हम देखते हैं dishonest misappropriation of property की। सिंपल एग्जांपल देखते हैं, एक finds a lost phone on a bus, he keeps for a week without trying to return it and start using it, he has committed the dishonest misappropriation। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, a borrows a book from C with permission and the lets B sell it online and even though B got it lawfully, selling it is the misappropriation। जैसे B ने जो C का बुक ले लिया और C के विद सी का बुक ले लिया उसके परमिशन से, यार मुझे बुक दे दो आप प्लीज ये, और बहुत अच्छी बुक है, बहुत कीमती बुक है, बहुत रेयर बुक है, या फिर कोई भी बुक अगर हो, लेकिन अब बी उसको लेने के बाद उसको सेल कर देता है ऑनलाइन, तो इवन दो बी गॉट इट लॉफुली, सेलिंग इट इज अ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। उसी तरह डी फाइंड्स अ लॉस्ट वॉलेट विथ 5,000 रुपीज इनसाइड, तो ही इनिशियली वांट्स टू रिटर्न इट बट स्पेंड्स द मनी लेटर, दिस इज अ मिसअप्रोप्रिएशन वंस ही चेंज हिज माइंडसेट डिसऑनेस्टली। इसके एग्जांपल अगर आप देखते हैं, इवन ए टेम्पररी डिसऑनेस्ट यूज इज पनिशेबल, अ फ्रेंड और गवर्नमेंट बॉन्ड एंड यूजेस इट फॉर ए लोन प्रॉमिसिंग टू रिटर्न इट, दिस इज आल्सो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इवन थ्रू ए टेम्पररी। उसी तरह से a finder of a lost property is not a guilty if they try to find the real owner or do not keep it along and act in a good faith, but if they are guilty if they don't try to find the owner or use it for the personal gain। एग्जाम्पल अगर इसका देखते हैं कि ए फाइंड्स अ रिंग ऑन द रोड, उसको रिंग जो है रोड पे मिल गई, सेल्स इट विदाउट फाइंडिंग द ओनर, ही इज ए गिल्टी ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। इसी तरह से बी फाइंड्स ए चेक विद ए नेम ऑन इट एंड डज नॉट कॉन्टेक्ट द ओनर, he is guilty of misappropriation of property। उसी तरह से एग्जाम्पल देखे, C sees the Z drop his purse, pick it up but later keep the money, this is a guilty and a misappropriation of property के दायरे में आएगा। उसी तरह सेक्शन 315 में देखते हैं कि misappropriation property of a deceased person, dead person, if someone is dishonestly uses keeps the property that belongs to a person who recently died, अगर कोई recently die किया है उसका property dishonestly वो रख लेता है, उसका पैसा जैसे उसने कर्जा लिया रख लेता है, and it has not yet gone to the legal hands, it is an offense। जैसे एग्जांपल देखें, a servant steals a cash from a deceased employer's room, this is a misappropriation under this section। Likewise, a relative secretly sells the car of a person who just died before a legal transfer, this is an offense committed under section 315, that is a misappropriation of property of a deceased person। Likewise, finds a gold belonging to the deceased while cleaning, then he cleaning the house and keeps it, दिस इज ऑल्सो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसको आप गबन बोलते हो। तो सेक्शन 315 जो कि गबन को डील करता है और जो कि डील करता है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, विच इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम विच इज फ्रॉम थेफ्ट, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। द नेक्स्ट अगर देखते हैं
क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, बहुत बार आपको डिफरेंस भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 300 जो आपका 14, 15 और 16 में कि जो गबन में डिफरेंस और विश्वासघात में डिफरेंस। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ डेथ जो ट्रस्ट है विश्वासघात है, और जो गबन है उसके बारे में हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। सो 314 और 15 में जैसे हमने मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी देखा, हमने गबन देखा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हम देखने जा रहे हैं जिसको आप विश्वासघात, फौजदारी विश्वासघात जिसको बोलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जहाँ पे आप विश्वासघात करते हैं। तो जनरली इस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो सेक्शन 316 अगर कोई करता है, ऑफेंसिव मीनिंग अ पर्सन इज इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी एंड डिसऑनेस्टली यूजेस द ट्रांसफर इट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द लॉ और ए कॉन्ट्रैक्ट, दे कमिट अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पे कि किसी पर विश्वास है, कि विश्वास से उसके पास पैसा रखा गया है या विश्वास से उसके पास प्रॉपर्टी रखी गई है, और डिसऑनेस्टली अगर उसको यूज करता है या फिर उसको ट्रांसफर करता है, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये विश्वासघात है, तो ये क्रिमिनल विश्वासघात होता है। इंग्रेडिएंट देखें कि इंटरेस्टेड ट्रस्ट शुड बी गिवन, कि उसको जो रखा गया है कि ट्रस्ट उसको रखा गया है, और डिसऑनेस्ट मिसयूज करता है, कन्वर्ट करता है उस प्रॉपर्टी को, और वायलेशन ऑफ द लॉ और द लीगल कॉन्ट्रैक्ट वो करता है, तो दिस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दिस कम्स अंडर दिस। एग्जांपल अगर इसका देखें कि ए इज गिवन 1 लाख टू इन्वेस्ट, he uses it repay his personal loan, this is the criminal breach of trust. Likewise, A keeps a furniture in the warehouse owner sells it, this is a breach of trust. Likewise, a government clerk pockets official funds as a breach of trust by a public servant. Special clauses में देखिए, employee uses a deduct PF ESI but don't deposit it are only a guilty. Likewise, a public servant है, agent है, banker etc. have a stricter punishment in these cases. Likewise, अगर कोई पीएफ जमा कर रहा है, ईएसआई डिडक्ट कर रहा है एम्प्लॉय का और डिपॉजिट नहीं करता, तो ये भी जो है कि उसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में विश्वासघात में इसमें आता है। उसी तरह से पब्लिक सर्वेंट है, एजेंट है, बैंकर है, कि जिनके पास प्रॉपर्टी होती है, लॉकर की चाबी होती है, अगर वो उसको मिसयूज करते हैं उस प्रॉपर्टी को, तो भी यहाँ पे जो है कि उसको विश्वासघात के सिले में आते हैं। चोरी का माल है, समझो पुलिस ने पकड़ा हुआ है, और चोरी का माल अगर वो कि जो उनको इंटरेस्टेड है कि उनको वो रखना है, अगर उसको मिसयूज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, तो ये भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ये आती है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं रिसीविंग अ स्टोलन प्रॉपर्टी, जैसे चोरी की संपत्ति प्राप्त करना, चोरी समालंते से मिलने, जो कि सेक्शन 317 भारतीय न्याय संहिता में दिया हुआ है। रिसीविंग अ स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरी की संपत्ति की प्राप्त करना, तो इसके बारे में अगर सेक्शन 370 हम देखते हैं, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, इफ समवन नोस और बिलीव दैट द प्रॉपर्टी स्टोलन थ्रू द थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड स्टिल कीप्स इट डीलिंग विद इट, इट इज एन ऑफेंस। तो ये कोई भी अगर चोरी का माल जैसे थेफ्ट से हुआ, एक्सटॉर्शन से, चीटिंग से या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से, अगर ये रिसीविंग द स्टोलन प्रॉपर्टी उसने अपने पास रखा है, सो सेक्शन 317 में ये पनिशेबल। एग्जांपल देखें, ए बाइज ए चीप लैपटॉप विदाउट अ बिल knowing it might be a stolen, he is guilty of receiving the stolen property. Likewise, B helps to hide a bike known to be a stolen, यहाँ पे भी ऑफेंस कमिटेड हो जाएगा। या C buys a jewelry from a known thief that receives the stolen property, तो यह receiving the stolen property की कैटेगरी में आता है। लेवल्स ऑफ पनिशमेंट देखते हैं कि अप टू 3 years है सिंपल केसेस में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट केस ऑफ डकैती, और जो हैबिचुअल डीलर है कि अगर वो है तो इसमें रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरी का माल रखना या बेचना, तो सेक्शन 317 में इसको ये पनिशेबल है, ये आपको रखना है, ऑफेंस में आता है। उसी तरह से अब चीटिंग देखते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन जो है कि इसके चीटिंग जिसको धोखाधड़ी फसवणूक आपण म्हणतो, तो चीटिंग जो है जिसको धोखाधड़ी फसवणूक, चीटिंग बाय पर्सनेशन, कि व्यक्ति बनकर धोखा देना या दूसऱ्यांचे सोंग रचने या ढोंग रचना किसी के बारे में कि वो नहीं है तो भी बताना कि मैं ये पर्सन हूँ, और फसवणूक करना, तो इसमें चीटिंग करना, तो इसको धोखाधड़ी में सेक्शन 318 319 में भी आ गया है। पहले चीटिंग जो हुआ करता था 419 जिसको 420 आप कहते थे चीटिंग, तो ये 420 अभी जो है कि 319 हो चुका है, और जो 409 था वो 318 हो चुका है आईपीसी का। तो अभी ये जो भारतीय न्याय संहिता है उसको चीटिंग का जो प्रोविजन सेक्शन 318 319 में हम देखते हैं, वी आर गोइंग टू सी द चीटिंग, जिसको आप धोखाधड़ी बोलते हो। चीटिंग मीन्स डिसीविंग अ पर्सन एंड फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली मेकिंग अ पर्सन डिलीवर अ प्रॉपर्टी, अलाउइंग समवन टू कीप द प्रॉपर्टी और मेकिंग देम to do or not to do something they would not have done it, or they knew the truth, and their causes is likely to cause loss, harm or damage to the person's body, mind or reputation or property. Essential ingredient इसका देखते हैं तो deception of a person है, fraudulently dishonest intention है, या inducement to the deliver of the property, permit retention of the property, or do omit the act, so these are the inducement which comes under the ingredient. और रिजल्ट इसका है कि harm है फिजिकल, मेंटल, रेपुटेशन और फाइनेंशियल। तो harm अलग अलग तरह का होता है, फिजिकल harm, मेंटल harm, रेपुटेशनल harm और फाइनेंशियल harm, ऑल ऑफ इट और सम ऑफ इट। तो ये चीजें आपको याद में रखने की। एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो चीटिंग का है वहां पे हार्म हो रहा है,
या तो फिजिकल या तो मेंटल या तो रेपुटेशन का, फाइनेंशियल का। और यहाँ पे प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, डिलीवर ऑफ द प्रॉपर्टी है, परमिट रिटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी है, डू और ओमिट द एक्ट यहाँ पे हो जाता है। तो इसमें जो एक्सप्लेनेशन द हेडिंग, जो हिडिंग फैक्टर छुपाना, डिसऑनेस्टली इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिसेप्शन, द प्रॉमिस, द फॉल्स प्रॉमिस है, मिसलीडिंग वर्ड है, फेक आइडेंटिटी, कैन ऑल अमाउंट फॉर द चीटिंग। अगर देखते हैं इसके एग्जांपल्स कुछ हम देखते हैं कि ये फॉल्सली प्रिटेंड टू बी एन IAS ऑफिसर एंड टेक्स द गुड्स ऑन द क्रेडिट फ्रॉम Z knowing he won't pay, तो A has deceived Z, A has no intention to pay and Z delivers the goods due to this belief, A has committed a cheating under this section। उसी तरह से एग्जाम्पल भी देखते हैं, ए पुट्स अ फेक लोगो ऑफ द फेमस ब्रांड ऑन द प्रोडक्ट टू मेक जेड बिलीव इट्स ओरिजिनलिटी, ए हैज यूज्ड अ फॉल्स मार्क एंड जेड इज ट्रिक्ड इनटू बाइंग इट, चीटिंग बाय डिसेप्शन इसको बोलते हैं। उसी तरह से एग्जाम्पल देखते हैं जो आपको बैलेक्ट में दिया है, वो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ए शोस अ फेक सैंपल ऑफ ए क्लोथ दैट इज सुपीरियर बट सेल्स अ चीपर वर्जन टू जेड। उसी तरह से ए इज ए गिल्टी ऑफ चीटिंग if A gives Z a check from a bank account he never had, he knew to do bounce, then this is a cheating। Likewise, an individual delivers by a false means, example a pledge fake diamond and takes a loan from Z, then this is also a cheating। Likewise, the cheating through the deception, the example देखते हैं, a lies Z about the repaying the loan, just got the money through the never intended to repay, this is a cheating। Likewise, A takes a advance payment from Z to deliver the goods, Indigo plant जैसे होता है, but never meant it to deliver, तो cheating। But if A had intent to deliver at the time agreement later failed, it's only a civil breach of contract, not a cheating। Likewise, a false claim he completed construction work and takes a full payment although the work was not done, so this is also comes under cheating। So these are the cheatings। जैसे A sells a plot to land B, later he sells the same land to Z, दो जन को एक ही लैंड बेच दिया, तो हिडन इन द प्रीवियस सेल, तो दिस इज अ चीटिंग। तो चीटिंग और कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट, कुछ चीजें को छुपाना भी इस ऑफेंस के दायरे में आती है। जैसे क्लॉज 3, 2, 3 और 4 देखेंगे तो बेसिक चीटिंग है तो 3 years तक का जेल है, और अगर चीटिंग समवन हुज इंटरेस्ट ए वाज डिबाउंड टू प्रोटेक्ट, उसको 5 years तक का, और चीटिंग फॉर द प्रॉपर्टी और द अल्टर डिस्ट्रॉय साइंस ये डॉक्यूमेंट है तो 7 years तक के पनिशमेंट के इसमें प्रोविजंस है। चीटिंग बाय पर्सोनेशन मतलब बहुरूपिया बनकर या धोखाधड़ी कर कर जो चीटिंग बाय पर्सोनेशन है, कि इसको एक अलग प्रोविजन में इसके रखा हुआ है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 319 में, व्हेन समवन cheats to pretend to be someone else while the real or the imaginary person, it is called a cheating by personation। essential ingredient इसका है कि false identity to cheat है। cheating must result in a wrongful gain or loss। illustration अगर इसका देखते हैं, a pretend to be a famous banker with the same name and take the money from Z, so this is cheating by personalization। likewise, a pretend to be B who is already dead and withdraw the money from B's account, so this is the cheating by personation। likewise, A applies for a job using someone else's certificate and name, then this is a cheating by personalization। likewise, A creates a fake social media profile of a known person and asks a donation, so that is cheating by personalization। likewise, पनिशमेंट अगर देखते हैं तो 5 years फाइन और बोथ इसमें हो सकते हैं। तो चीटिंग, बेसिक पनिशमेंट, ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, और डॉक्यूमेंट रिलेटेड चीटिंग एंड पर्सोनेशन, ये हमने सेक्शन 318 और 319 में देखा। आइए देखते हैं अब जो नेक्स्ट वन है आपका, तो फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड प्रॉपर्टी डिस्पोजिशन आप जिसको बोलते हो, कि सेक्शन 320, 21, 22 टू 23 में इसके जो प्रोविजन है कि धोखाधड़ी वाले दस्तावेज व संपत्ती हेराफेरी या फसवणूक कागदपत्रांद्वारे मालमत्तेचे व्यवहार जे करणे, इसका फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड प्रॉपर्टी डिस्पोजिशन विच यूज है। तो 320 जो है कि डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल ऑफ कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रेडिटर है, कि लेनदार के बचाने के लिए संपत्ती को छिपाना या हटाना, कर्जदारापासून बचवण्यासाठी मालमत्तेचे लपवणे किंवा हटवणे। 321 जो है कि डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट प्रिवेंटिंग डेप्ट बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर, के लेनदारों को कर्ज न मिलने देना या कर्जदारांचे पैसे न मिळवून देण्यासाठी फसवणूक करणे, जो 321 में सेक्शन भारतीय न्याय संहिता के पनिशेबल है। 322 में फ्रॉडुलेंट एक्सिक्यूशन ऑफ ट्रांसफर डीड्स विद द फॉल्स कंसिडरेशन, झूठी राशि दर्शक द्वारा ट्रांसफर डीड करना, तो ये भी जो है कि चुकीचे मोबदला दर्शवून ट्रांसफर डीड तैयार करणे, हे पण ऑफेंस आहे सेक्शन 322 में, कि जहां पे फ्रॉडुलेंट एक्सिक्यूशन ऑफ ट्रांसफर डीड हो रहा है विद फॉल्स कंसिडरेशन, देखो झूठी राशि दर्शाकर या दिखाकर वो वहां पे कर रहे हैं। सेक्शन 323 में डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल ऑफ कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे बेमानी की संपत्ती को छिपाना या हटाना, मालमत्ता फसवणूक लपवणे या किंवा काढून टाकणे,
तो डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल ऑफ कंसीलमेंट प्रॉपर्टी सेक्शन 323 में ये ऑफेंस है फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ डिस्पोजिशन का। तो सेक्शन 322 323 डील करता है फ्रॉडुलेंट डिस्पोजिशन डीड्स एंड प्रॉपर्टी डिस्पोजिशन, धोखाधड़ी वाले दस्तावेज और संपत्ति की हेराफेर, फसवणूक, कागज पत्रों द्वारे मालमत्तेचे व्यवहार। तो इसको अगर हम देखते हैं सेक्शन 320 जो कि डिसऑनेस्ट है, यहाँ पे याद रखना है कि इसका जब हम मीनिंग सबसे पहले देखते हैं, इफ ए पर्सन फ्रॉडुलेंटली हाइड्स, ट्रांसफर करता है और गिव्स अवे द प्रॉपर्टी विदाउट द प्रायर परमिशन और द पेमेंट और द रीजन सो दैट द प्रॉपर्टी डज नॉट गो टू द पीपल हु आर लीगली ओव्ड मनी द क्रेडिटर्स, देन दैट पर्सन इज गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। इसके की इनग्रेडिएंट देखते हैं, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है या हाइडिंग, ट्रांसफर और गिविंग अ प्रॉपर्टी है, डन टू स्टॉप क्रेडिटर्स फ्रॉम गेटिंग देयर ड्यू है। एग्जांपल इसके देखते हैं कि अ बिजनेसमैन सेल्स ऑल हिज लैंड to a friend for 1 rupee. Knowing he owes a 10 lakh rupee to a creditor, he does this to avoid paying the debt. A businessman sell करता है उसके लैंड को a friend for ₹1, knowing that he owes 10 lakhs rupees to the creditor, he does it to avoid the paying the debt. This is an offense under section 320. उसी तरह से A is a huge debt. To avoid a seizure of his car, he secretly gifts it to the cousin without a proper reason or a value. Hiding the property from a legal process is punishable. Likewise, a transfer is flat to his wife just before filing for insolvency. Even though she paid nothing for it, this is an illegal transfer to block the rights of the creditor. Punishment यहाँ 6 month से 2 years तक का punishment इसमें हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से preventing a debt being available to the creditors. If someone dishonestly prevents a recovery of a money debt that they owe or that someone else owes and blocks creditor from receiving their rightful money, it is an offense. इसके की इंग्रेडिएंट देखते हैं, debt must be exist, dishonest act to prevent a recovery, harm caused to the creditor. Example अगर देखते हैं, he has a check to receive the 50,000 from B, instead of depositing it, clear his loan with C, A destroys the check, A prevented payment of his debt to the C offense. उस तरह से एग्जाम्पल 2 देखते हैं कि X owes 1 lakh rupees to his friend, instead of recovering rupees 1 lakh from someone else who owes him, X gives up the debt just to avoid paying to the friends. इस तरह की चीजें आपको इसमें आती है। एक्सिक्यूशन ऑफ फॉल्स डीड है तो ट्रांसफर सेक्शन 322 में when someone signs or helps to make transfer deed like a sale deed, mortgage or lease that contains a false information about the money paid या फिर the actual owner of the benefit of the property, then is a punishable offense under section 322. execution of false deed and the transfer की ingredient इसके देखते हैं, ये क्विक रिवीजन फटाफट देख रहे हैं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। signing execution of the false deed as a statement about the money or the ownership is false that they done fraudulently, dishonestly. इसके एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल 1 the sales land to B and then it did said 50 lakhs was paid but actually only 5 lakhs was paid. The false statement of the consideration is the offense under this section 322, execution of false deed and the transfer. उसी तरह से एक और एग्जांपल, X makes a gift deed in the name of his wife but actually wants to keep the property for himself. This is a false declaration of a beneficiary and is punishable under this section 322, execution of false deed of the transfer, जहाँ पे कि वो जो है कि एक गिफ्ट डीड कर रहा है इन द नेम ऑफ हिज वाइफ बट एक्चुअली वांट्स टू कीप द प्रॉपर्टी फॉर हिमसेल्फ। उसी तरह से एग्जांपल है, ट्रांसफर लैंड टू बाय शोइंग इट से सेल डीड बट इट वाज एक्चुअली अ मॉर्गेज एंड द इंटेंशन वाज हिडन, तो फ्रॉड इन एक्सिक्यूशन है कवर्ड अंडर सेक्शन 322, पनिशेबल है 3 years तक। तो आप सेक्शन 323 देखते हैं, फ्रॉडुलेंट कंसीलमेंट और रिमूवल ऑफ द प्रॉपर्टी, छुपाना है यहाँ पे कुछ कि इफ ए पर्सन हाइड्स और रिमूव्स और हेल्प्स hide or remove the property his owns other or dishonestly gives up the right of the money or the cheat and avoid payment, it is a crime. की ingredient अगर देखते हैं सेक्शन 323 जो ऑफेंस है फ्रॉडुलेंट कंसीलमेंट और द रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पे कंसीलमेंट और रिमूवल ऑफ द प्रॉपर्टी हो रही है। उसी के साथ देखते हैं कि डन फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली मे इन्वॉल्व प्रॉपर्टी और द सेल और द अदर्स और मे इंक्लूड गिविंग अप द प्रॉपर्टी क्लेम। एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्स ज्वेलरी इन हिज फ्रेंड हाउस टू अवॉइड being taken by the authority for his loan, या A hiding owns property dishonesty is an offense. Example, B helps his brother to hide the goods from the company so they are not seized for unpaid loans, that they are assisting in a fraudulent concealment. So these are the offenses under this section. C जैसे सपोज करता है to receive 1 lakh from D but waives it without any reason just to avoid sharing it with his wife in a divorce proceeding, this is dishonestly giving up the claim. तो पनिशमेंट यहाँ पे भी 3 years तक करते हैं। सेक्शन 320 से 323 में हमने प्रोविजन देखे हैं जहाँ पे एक्ट है, वेरियस एक्ट है, जैसे 320 में कंसीलिंग द प्रॉपर्टी टू अवॉइड द क्रेडिटर, द हाइडिंग और ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, स्टॉप द लीगल डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जांपल हमने देखा हुआ है 6 month की सजा है इसमें। 321 जैसे प्रिवेंटिंग ए डेप्ट बीइंग यूज्ड टू फॉर अ क्रेडिटर, जैसे ब्लॉकिंग, इसके एक्ट जैसे ब्लॉकिंग रिकवरी
ऑफ ए नोन डेब्ट, जैसे डिस्ट्रॉइंग अ चेक टू अवॉइड द पेइंग द लेंडर्स, अप टू 2 years तक का पनिशमेंट है। 322 में फॉल्स ट्रांसफर ऑफ डीड है, जैसे मेकिंग ए फेक सेल और द गिफ्ट डीड, द हाइडिंग द रियल बेनिफिशियरी और लाइंग अबाउट द प्राइस, तो अप टू 3 years तक का पनिशमेंट है। उसी तरह से 323 में हाइडिंग और रिमूविंग द प्रॉपर्टी own to others property or the conceal the cheat, hiding the jewelry, waiving the debt fraudulently, up to 3 years तक का पनिशमेंट। उसी तरह से अब नेक्स्ट करते हैं मिसचीफ। हम देख कर रहे हैं ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, जो कि आपके भारतीय न्याय संहिता में है, आप देखते हैं, जो कि इस लेक्चर में देख रहे हैं। और अभी मैं आपको बता दूं, अब तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है। तो अभी इंपॉर्टेंट हम कर रहे हैं मिसचिफ, शरारत, नुकसान और जो खोड़सापना, जो अपने मालमते जो नुकसान कर रहे हैं। मिसचिफ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, जो कि आपको 2 mark शॉर्ट नोट और बहुत बार फुल लेंथ के लिए भी आपको आ सकता है कि ऑफेंस रिलेटेड प्रॉपर्टी, तो आपको सारे लिखने हैं कि जैसे थेफ्ट हो गए, एक्सटॉर्शन हो गए, एनी 20 गुड्स पॉइंट, जो कि आपको 200-300 पॉइंट आपको बोले जा रहे हैं, उसमें से 20-25 पॉइंट अगर आपको याद आते हैं और जैसे जैसे आप सुनते हो तो आपको ये श्रवण हो जाता है और लाइफ टाइम आपकी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाती है, कि जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और टॉपिक भी क्लियर होता है। मिसचिफ हम कर रहे हैं सेक्शन 325 to 328 में, ये है कि जिसको शरारत, नुकसान, खोड़सेपना अपन मन तो मालमते जो नुकसान करने, तो मिसचिफ जिसको शरारत, खोड़सेपना, नुकसान बोलते हैं, इसमें से 325 में, 324 में डिफाइंड है। 325 में मिसचिफ बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल, जैसे पशु को मारकर या अपंग बनाकर शरारत करना, जैसे कुत्ते को किसी को फेंक दिया, उसको अपंग बना दिया, तो या प्राणी मारने किंवा अपंग करून नुकसान करने, तो ये मिसचिफ के दायरे में आता है 325 में, जब मिसचिफ और किलिंग ऑफ मेइंग एनिमल, जहाँ पे एनिमल इन्वॉल्व है। 326 में मिसचिफ बाय इंजुरी, इन्यूडेशन, फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, जैसे चोट, जल है या फिर आग है या विस्फोटक है, उसे शरारत करना, इजा पहुंचाने की विस्फोटक किंवा पाणी किंवा कुछ अग्नीचा वापर करून नुकसान करणे, तो 326 मध्ये ते मिसचिफ मध्ये येणार ते ऑफेन्स आहे। 327 में मिसचिफ विद द इंटेंट टू डिस्ट्रॉय और मेक अनसेफ रेल, एयरक्राफ्ट, डेक्ट, वेसल एटसेट्रा, जहाँ पे रेल है, जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, चाहे वो रेल हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे डेक्ट वेसल हो, चाहे वो ट्रेन हो, तो रेल, विमान या जलयान जो है कि को नुकसान पहुंचाने की नीयत से शरारत करना, मिसचिफ करना, खोडसेपणा करना, मालमत्तेचे नुकसान करणे, रेल्वे, विमान किंवा जहाज इत्यादी नष्ट करण्याची उद्देशाने नुकसान करणे, तो ये भी मिसचिफ के सेक्शन 327 में ऑफेंस है। उसी तरह 328 में कि पनिशमेंट फॉर इंटेंशनली कि रनिंग द वेसल अराउंड और एश्योर टू कमिट द थेफ्ट, जैसे चोरी के इरादे से जलयान या जमीन पर ले जाने की सजा, तो उसमें चोरीसाठी जहाजाची जाणीवपूर्वक किनाऱ्यामध्ये घालण्याची शिक्षा, तो ये चीज जो है कि वहाँ पनिशमेंट फॉर इंटेंशनली रूनिंग वेसल अराउंड और एश्योर टू कमिट अ थेफ्ट, तो दी भी मिसचिफ के दायरे में सेक्शन 328 में आता है। अब इसको डिटेल में देखते हैं कि ऑफेंस ऑफ द मिसचिफ क्या है, इसका डिटेल नोट्स हम देखने जा रहे हैं कि मिसचिफ की बहुत बारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो जुडिशरी के हो, चाहे आपके AIB की एग्जाम हो, तो आपको ये याद रखना, चाहे वो LLM की इंट्रेंस हो, बहुत बार आने वाला ये क्वेश्चन है जो मिसचिफ पहले आता था, अभी भी आएगा, कि सेक्शन 324 में इसका बेसिक डेफिनेशन दिया कि मिसचिफ इज व्हेन ए पर्सन इंटेंट टू कॉज और नोज दैट will likely to cause wrongful loss or damage to the public or any person। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखना है कि लॉस टू द पब्लिक और एनी पर्सन हो सकता है by destroying, changing, damaging the property so that its value और जो यूजफुलनेस है वो decreases। एक्सप्लेनेशन इसे देखते हैं कि it does not matter if the person harmed is not the owner of the property, or mischief can also be committed against your own property if it is jointly owned by someone। जैसे A burns Z's promissory note to stop Z from recovering rupees 10,000, this is a mischief। Likewise B destroys his own jointly owned machinery with Z, जो कि उसका joint owner है, तो ये भी मिसचिफ के दायरे में आएगी। उसी तरह से लेट्स वाटर इनटू Z's ice house, the melting all the ice, this is also mischief। तो पनिशमेंट जो है कि मिसचिफ का ये सिंपल बेसिक मिसचिफ है तो 6 month का गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी प्रॉपर्टी का डैमेज करते तो 1 year, और द लॉस इज बिटवीन 20,000 to 1 lakh रुपीज तो 2 years तक का सजा, और लॉस अगर आपका जो 1 lakh के ऊपर है तो इसके अंदर 5 years तक की सजा हो सकती है। एंड इफ डन विद द प्रिपरेशन टू कॉज डेथ, हर्ट या फियर और इंस्टेट, तो अप टू 5 years और फाइन की सजा उसमें हो सकती है। उसी तरह से मिसचिफ बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल, इफ पर्सन किल्स अ पॉइजन, इंजर्स और डिसेबल एनिमल इंटेंशनली, कि किसी एनिमल को किल करना, पॉइजन करना, इंजर करना, डिसेबल करना, टू कॉज ए रॉन्गफुल लॉस और ए डैमेज, इट इज अ मिसचिफ। अगर आप कोई सांप आता है उसको भी मारते हो तो भी वो पनिशेबल है, इतना आपको याद रखना है, अनलेस एंड डन विद द जो जनरल एक्सेप्शन है कि सेल्फ डिफेंस में। इफ ए पर्सन किल्स अ पॉइजन, इंजर्स और डिसेबल एनी एनिमल इंटेंशनली टू कॉज रॉन्गफुल लॉस
और डैमेज इट इज अ मिसचिफ। अप टू 5 years तक पनिशमेंट इसमें और फाइन बोल सकते हैं। जैसे पॉइजन जेट्स काउज आउट ऑफ जेलेसी, दिस इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 325 मिसचिफ ऑफ किलिंग और मेमिंग एनिमल। दिस इज द बी कट द लेग ऑफ द रेस हॉर्स ओन्ड बाय सी, दिस इज ऑल्सो मिसचिफ अंडर सेक्शन 325 मिसचिफ ऑफ द किलिंग मेमिंग एनिमल। सेक्शन 326 मिसचिफ बाय स्पेशल मीन्स जो है कि वाटर फायर या लैंडमार्क रोडेट्स के बारे में। इसके टाइप्स ऑफ मिसचिफ पनिशमेंट है ड्रिंकिंग, फार्मिंग, क्लीनिंग, मैन्युफैक्चरिंग अप टू 5 years। तो ये वेरियस पनिशमेंट जो दिए हुए इतने डिटेल में तो आपको जनरली लिखना नहीं होता है एग्जाम में, तो इसके बारे में आपको इतना याद रखना है कि मिसचिफ जो टाइप्स ऑफ मिसचिफ आप सकता है, जैसे शॉर्ट नोट में आ गए तो 10 से 15 पॉइंट आपने लिख दिए, या फिर फुल लेंथ के लिए है तो 20 से 25 पॉइंट आप लिख रहे हो, तो ये जनरली शॉर्ट नोट का फेवरेट क्वेश्चन या 2 मार्क्स का फेवरेट क्वेश्चन जनरली इसको माना जाता है। तो सेक्शन 324 जैसे जनरल मिसचिफ है 6 months, 325 जैसे किलिंग मैंने हमने 5 years पनिशमेंट है, या फिर 26A to J अपने स्पेशल फॉर्म ऑफ वाटर रोड फायर एक्सप्लोसिव टेम्पलर है 1 to 10 years, 327 मिसचिफ बाय द रेल एयरक्राफ्ट वेसल है 10 years, या 322 ग्राउंडेड वेसल ऑफ द थेफ्ट है 10 years तक का पनिशमेंट। क्रिमिनल ट्रेसपास अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपका ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं, उसके अंदर क्रिमिनल ट्रेसपास जिसको आपराधिक अतिक्रमण अपन बोलते हैं, गुनहगारी घुसखोरी, तो इसको बोलते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास। एंड इसके वेरियस जो सेक्शंस है 329 से 354 में, तो 334 में सॉरी इसके प्रोविजंस है। तो सेक्शन 329 टू 354 में क्या है हम देखते हैं, सॉरी 334 में क्या है हम देखते हैं। क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास जैसे आपराधिक अतिक्रमण व गृह अतिक्रमण, गुन्हेगारी घुसखोरी व घरात अतिक्रमण करणे सेक्शन 329 में है। 330 में आपका हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग जैसे गृह अतिक्रमण के और घर में सेंध लगाना या फिर घरात अतिक्रमण घर फोड़ने, तो ये जो सेक्शन 320 में उसके ऑफेंस है अंडर क्रिमिनल ट्रेसपास जिसको आप बोलते हो अतिक्रमण। तो उसके बाद 331 में पनिशमेंट है फॉर हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग का, गृह अतिक्रमण या सेंध मारी जो है या फिर घरात अतिक्रमण करने में घर फोड़ी करने तक शिक्षा जो दी है उसका जो पनिशमेंट जो दिया हुआ है उसकी जो सजा दी हुई है सेक्शन 331 में जो भारतीय न्याय संहिता की दी हुई है। सेक्शन 332 में हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस, जिसे अपराध करने के उद्देश्य से गृह अतिक्रमण या गृह गुना करण्याच्या उद्देशाने तो घरात अतिक्रमण। उसी तरह 333 में द हाउस ट्रेसपास आफ्टर द प्रिपरेशन फॉर हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, जिससे कोई चोट, हमला या अनुचित बंधन की तयारी के बाद गृह अतिक्रमण करना, इजा पहुंचणे, हल्ला किंवा बेकायदेशीर बंधनकारी तयारी नंतर घरात अतिक्रमण करणे सेक्शन 333 में ये ऑफेंस है कि अंडर क्रिमिनल ट्रेसपास। 334 में जैसे डिसऑनेस्टली ब्रेकिंग ओपन और रिसेप्टिकल कंटेनिंग प्रॉपर्टी, संपत्ति रखने वाले पात्र की बेमानी से तोडणं, ते माल असलेली पेटी पात्र फोडून चोरी करणे हे पण जे क्रिमिनल ट्रेसपासच्या ह्याच्यामध्ये येणार। उसी तरह से हम देखते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास सेक्शन 329 टू 334 में, इसको जो हम लोग डिटेल हम करने जा रहे हैं। तो ये क्रिमिनल ट्रेसपास ऑफ द हाउस ट्रेसपास जिसको होते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास व्हेन ए पर्सन एंटर समवन एल्स प्रॉपर्टी विद द इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, इंटिमिडेट, इंसल्ट और annoy the person in a possession or a lawful enters but refuses to leave with the same intent, it is a criminal trespass। तो क्रिमिनल ट्रेसपास को जो डेफिनेशन है कि एंटरिंग समवन्स प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी में आप अतिक्रमण करते हो, कमिट एन ऑफेंस करने के लिए, इंटीमेट करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए, अनोइन पर्सन करने के लिए, तो ये क्रिमिनल ट्रेसपास हो जाता है। जहाँ पे आप अतिक्रमण करते हो, जहाँ पे आप जाते हो और वहाँ पे कब्जा कर लेते हो, या फिर वहाँ पे जाके किसी का इंसल्ट करते हो, या आपको वहाँ पे परमिशन नहीं है तो भी आप गेट खोल के चले जाते हो, तो ये क्रिमिनल ट्रेसपास है। हाउस ट्रेसपास का एग्जांपल जैसे कि इनटू ए बिल्डिंग, टेंट, वेसल यूज्ड एज अ हाउस ड्वेलिंग, प्लेस ऑफ वर्शिप, प्रॉपर्टी स्टोरेज एरिया, इवन पुटिंग योर हैंड इनसाइड थ्रू अ विंडो और हाउस अमाउंट्स टू हाउस ट्रेसपास, याद रखना है। किसी का खिड़की आपने उसको तोड़ दिया या फिर उसको धक्का मार के वहां पे आप उंगली दिखा के किसी को गाली दे रहे हो, तो ये भी हाउस ट्रेसपास के दायरे में आती है। इतना याद देखना है। क्रिमिनल ट्रेसपास अप टू 3 years तक का 3 month तक का पनिशमेंट है और हाउस ट्रेसपास में 1 year तक का। एग्जांपल कुछ देख लेते हैं कि एंड टच बी इज गार्डन टू हैरेस हिम, दिस इज अ क्रिमिनल ट्रेसपास। सी रिफ्यूजेस टू लीव डीज होम आफ्टर एन आर्गुमेंट, दिस इज आल्सो क्रिमिनल ट्रेसपास। किसी को परमिशन के साथ आया है लेकिन वहां पे आके वो झगड़ा कर लेता है कोई व्यक्ति किसी के घर में, तो ये अगर उसको बोला जाता है तुम यहाँ से निकल जाओ और निकलता नहीं है, तो दिस इज ए क्रिमिनल ट्रेसपास। इसी तरह से ही स्नीक्स इनटू अ टेंपल एंड स्टील द डोनेशन, दिस इज द हाउस ट्रेसपास। सेक्शन 330 में जैसे लर्किंग हाउस ट्रेसपास एक अलग तरह का जो हाउस ब्रेकिंग है, इसके अंदर लर्किंग हाउस ट्रेसपास में क्या होता है कि व्हेन हाउस ट्रेसपास इज कमिटेड सीक्रेटली, यहाँ पे जो हाउस ट्रेसपास जो अंदर जाके आदमी बैठ रहा है कि जैसे कोई घर बंद है उसमें जबरदस्ती उसमें सीक्रेटली अंदर जाके घुस जाता है, कंसील द प्रेजेंस फ्रॉम समवन हु हैज द राइट टू प्रिवेंट द एंट्री, तो दिस इज लर्किंग हाउस ट्रेसपास। हाउस ब्रेकिंग जैसे व्हेन हाउस ट्रेसपास इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग और आउट यूजिंग द फॉलोइंग, जैसे मेकिंग अ passage themselves या entering through a place or not meant for human entry, example roof, या फिर using method not intended by anyone, example force open or a wall panel openly any lock, or using a force or threat ensuring
थ्रू दैट समथिंग फास्टनिंग और अनफास्टनिंग इज हैपनिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्लेनेशन आउटसाइड विद द इंटेंशन टू असेस काउंट एज पर द हाउस। तो इलस्ट्रेशन इसका देखते हैं, ए ब्रेक्स द विंडो टू एंटर, दिस इज हाउस ब्रेकिंग। जैसा बी एंटर्स थ्रू द वेंटिलेशन डक्ट, दिस इज हाउस ब्रेकिंग। एंड सी ओपन्स द लॉकर डोर विथ ए डुप्लीकेट की, दिस इज ऑल्सो हाउस ब्रेकिंग। इसका जो पनिशमेंट जो दिया हुआ है वेरियस लर्किंग हाउस ट्रेसपास के हाउस ब्रेकिंग का सेक्शन 331 में दिया हुआ है। तो ये सेक्शन जिसमें 2 years तक के से मैक्सिमम जो है 14 years तक के पनिशमेंट के प्रोविजन। एग्जांपल देते हैं, डी ब्रेक्स इनटू द हाउस एट नाइट विद द रोप एंड द नाइफ टू रोप, दिस इज लर्किंग हाउस एंड द ब्रेकिंग एट द नाइट, द प्रिपरेशन द थेफ्ट। जैसे ई ब्रेक्स इनटू द वेयरहाउस टू इंटीमेट द ओनर, द हाउस ब्रेकिंग विद द क्रिमिनल इंटेंट आता है। सेक्शन 332 में हाउस ट्रेसपास टू कमिट एन ऑफेंस, जैसे तो ऑफेंस पनिशेबल विद द डेथ है, तो या फिर ऑफेंस विद द लाइफ इम्प्रिजनमेंट या अदर ऑफेंसेस इसमें वो दिए हुए। अगर सेक्शन 333 हम देखते हैं, हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपरेशन फॉर द असॉल्ट, हर्ट और रिस्ट्रेंट, तो ये इसको सीवियर माना जाता है। सेक्शन 333 में दिया, जहाँ पे कॉज हर्ट, असॉल्ट है, रिस्ट्रेंट और क्रिएट अ फियर करने हो जा रहा है, तो पनिशमेंट यहाँ पे 7 years प्लस फाइन हो सकता है। जैसे ए एंटर्स विद द स्टिक प्लानिंग टू हिट द ओनर, दिस इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 333, यहाँ पे 7 years तक की सजा हो सकती है। बी एंटर्स विद द रोप टू टाई द अप द हाउस कीपर, दिस इज ऑल्सो ऑफेंस अंडर दिस एंड द सेक्शन, यहाँ पे वो चीजें लगती है। तो हमने वेरियस क्रिमिनल ट्रेसपास ऑफेंस देखे हैं, जहाँ पे क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास हमने देख लिया, एग्रीवेटेड हाउस ब्रेकिंग, हाउस ट्रेसपास टू कमिट ए क्राइम, हाउस ट्रेसपास टू विद असॉल्ट थ्रेट, ब्रेकिंग एंड ओपन एयर रिसेप्टर्स। तो सेक्शन 329 से 334 में वेरियस पनिशमेंट इसके दिए हुए 3 months से मैक्सिमम 7 years तक के पनिशमेंट उसमें है। तो आइए आप देखते हैं ऑफेंस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मार्क्स, जो आपका जो मॉड्यूल है 4.2, 4.1 हमने पूरा कर लिया है और 4.2 उसके बाद 4.3 और 4.4 ये टॉपिक है। फटाफट हम देखते हैं। क्विक रिवीजन सेक्शन 335 टू 350 जनरली है इसके अंदर। जैसे आपका डॉक्यूमेंट ऑफ द फर्जरी 335 से लेकर आपका 344 में, प्रॉपर्टी मार्क्स से 345 से लेकर 350 में ये है। जनरली शॉर्ट नोट का फेवरेट क्वेश्चन इसको माना जाता है, बहुत बार 2 marks के लिए आता है, प्रॉब्लम में भी एक बार आया है। तो जनरली मेकिंग ऑफ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, देखिए पर्सन इज सेड टू मेक अ फर्स्ट डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड व्हेन दे डिसऑनेस्टली फ्रॉडुलेंटली, जैसे मेकिंग ए फॉल्स डॉक्यूमेंट, ये सेक्शन है 335 में, देखिए इसमें दिया हुआ इसका प्रोविजन। जैसे क्लॉज से क्या होता है, मेक साइन सील और एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट और एनी पार्ट ऑफ इट, और क्रिएट और सेंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और एनी पार्ट ऑफ इट, affix electronic signature on an electronic record, make anything as a proof for execution or a signature authenticity, so this is the making of false document as per section 335, तो ये punishable है। Intent है to make it appear that it was created by another person or authorized by someone who actually did not do it, या clause B है alters the document or electronic record in a material way without a lawful authority, या clause C जैसे induces someone who is mentally unfit, intoxicated or misled to sign, alter or affix a signature on a document, तो these are the things which comes under of making a false document। clause B अगर देखते हैं, alter the document or the electronic records in a material way without lawful authority, clause C जैसे induces someone who is mentally unfit, intoxicated, misled to sign or affix a signature of the document। एग्जाम्पल अगर देखते हैं, A changes ₹10,000 to ₹1,00,000 as a credit letter, this is a forgery। B forges a Z signature to sell Z's line to C, this is forgery, and C fills it an unfilled check fraudulently, this is also forgery। तो सेक्शन फर्जरी जो 336 में ये आता है, मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज इंजुरी, सपोर्ट अ फॉल्स क्लेम या इंड्यूस समवन टू पार्ट विद द प्रॉपर्टी, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और कमिट अ फ्रॉड। इसमें भी पनिशमेंट 2 years से 7 years तक का पनिशमेंट का प्रोविजन है। एग्जांपल जैसे साइनिंग ए फेक रेफरेंस लेटर टू गेट अ जॉब, या फॉर्जरिंग द रेंट एग्रीमेंट। उसी तरह से फर्जरी ऑफ द कोर्ट रिकॉर्ड या द आईडीज या पब्लिक रजिस्टर है, कवर्स फर्जरी द कोर्ट डॉक्यूमेंट, वोटर आधार या पब्लिक रजिस्टर है, बर्थ, डेथ या मैरिज या डॉक्यूमेंट बाय पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पे पनिशमेंट जो है 7 years प्लस फाइन तक हो सकते हैं। जैसे फेक आधार कार्ड बना लिया, फर्जरिंग कोर्ट डिग्री बना ली, फोर्ज कोर्ट डिग्री बना दी, सेक्शन 337 में फर्जरी ऑफ द कोर्ट रिकॉर्ड आईडी या पब्लिक रजिस्टर में ये पनिशेबल है, अप टू 7 years तक का पनिशमेंट उसमें हो सकता है। उसी तरह सेक्शन 338 है, फर्जरी ऑफ द वॉल्यूबल सिक्योरिटी बिल, अथॉरिटी टू अडॉप्ट, जैसे बिल है, पावर ऑफ अटॉर्नी या प्रोमिसरी नोट है, डॉक्यूमेंट फॉर मनी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, द पनिशमेंट यहाँ पे 10 years तक का हो सकता है। एग्जाम्पल फर्जिंग ए फेक बिल टू इनहेरिट मनी, या फेकिंग अथॉरिटी टू कलेक्ट द डिविडेंड। उसी तरह पोजेशन ऑफ द फॉर डॉक्यूमेंट सेक्शन 337 338 में, इफ पोजेशन इज फॉर द पब्लिक रिकॉर्ड है 7 years तक का पनिशमेंट है। वैल्यूबल सिक्योरिटी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years। एग्जाम्पल देखते हैं, होल्डिंग ए फेक बर्थ सर्टिफिकेट टू ऑब्टेन ए पासपोर्ट। लाइकवाइज सेक्शन 340 देखते हैं, यूजिंग फोर डॉक्यूमेंट एज ए जेन्युइन, यूजिंग ए नॉन फोर डॉक्यूमेंट एज इट इज वेयर जेन्युइन। पनिशमेंट भी इसमें जो है कि पर्सन का जो इसके अंदर हो सकता है। उसी तरह से काउंटरफिट या सील है,
कि इसमें भी ये फर्जरी लगता है, या फिर काउंटरफिटिंग डिवाइस है टू मार्क द ऑथेंटिकेशन 7 years तक का पनिशमेंट, या फ्रॉडलेंटिंग कैंसिलिंग या डिस्ट्रक्टिंग बिल और सिक्योरिटी जैसे कैंसिलिंग और डिस्ट्रॉइंग, हाइडिंग, टेम्परिंग द बिल ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो 7 years तक का पनिशमेंट है। देखो ये डिस्ट्रॉय करता है समवंस बिल्स तो अल्टर द इनहेरिटेंस, तो ये भी पनिशेबल है सेक्शन 344। उसके बाद फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है, जैसे एक्ट अप्लाइज टू एनी क्लर्क, अकाउंटेंट या फिर ऑफिस या द एम्प्लॉय जो है वो क्या करता है कि अल्टर करता है अकाउंट्स को, ओमिट एंट्रीज करता है, मेकिंग ए फॉल्स एंट्री करता है, डिस्ट्रॉइंग अ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, तो ये पनिशेबल है अंडर सेक्शन 344। ये ऑफेंस है, अप टू 7 years तक पनिशमेंट हो सकता है। एग्जांपल कैशिंग, मेकिंग अ फॉल्स एंट्री टू लेजर और टू द पॉकेट मनी, तो एक्सप्लेनेशन, नो नीड टू स्पेसिफाई एग्जैक्ट पर्सन डिफ्रॉडेड और द मनी अमाउंट्स इन द चार्ज। तो दिस कंक्लूड द स्ट्रक्चर सिंपल, ये सारी चीजें इसके अंदर वो होती है। अगर हम देखेंगे तो ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी मार्क्स, तो सेक्शन 345 टू 350 में, तो डिटेल में अभी आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी मार्क्स से रिलेटेड से जो इसको आपको शॉर्ट नोट या 2 मार्क्स में आने की इसकी संभावना होती है। तो सेक्शन जो है कि 345 में प्रॉपर्टी मार्क दिया, उसका डेफिनेशन जो है, प्रॉपर्टी मार्क इज अ सिंबल और मार्क टू यूज्ड मूवेबल प्रॉपर्टी लाइक गुड्स और पैकेजेस टू दैट इट बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर पर्सन। जैसे इफ समवन यूजेस अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क, अ मार्क दैट कुड मिसलीड अदर्स इनटू बिलीविंग द गुड्स belonging to someone else, then it is an offense. Punishment इसका देखते हैं, up to 1 year punishment और fine or both, unless the person proves that he had the no intended to defraud. Example इसका देखते हैं, places the label of XYZ brand on his fake product to sell them as a genuine, this is a false property mark. या B uses the box marked as from ABCD Limited for packing a local goods, use of false property mark में आता है, तो ये सेक्शन 345 में प्रॉपर्टी मार्क में ये पनिशेबल है। उसी तरह से 346 में टेम्परिंग विद द प्रॉपर्टी मार्क विद द इंटेंट टू कॉज इंजुरी, जैसे हूएवर रिमूव्स, डिस्ट्रॉय, चेंजेस द प्रॉपर्टी मार्क विद द इंटेंट और द नॉलेज दैट इट विल कॉज हार्म और द लॉस टू समवन इज कमिट द ऑफेंस। पनिशमेंट इसका भी 1 year तक का। एग्जांपल अगर देखते हैं, स्क्रैचेस ऑफ द प्रॉपर्टी मार्क फ्रॉम द बीस गुड्स टू सेल देम एज अनब्रांडेड, ये टेम्परिंग हो गया। या सी इरेजेस अनदर टेंडर्स लोगो फ्रॉम ए कार्टून बिफोर सेलिंग, दिस इज ऑल्सो टेम्परिंग। काउंटरफिटिंग ऑफ द प्रॉपर्टी मार्क, जैसे फॉर्जिंग, कॉपिंग समवन एल्स प्रॉपर्टी मार्क इज एन ऑफेंस, ये भी पनिशमेंट है अप टू 2 years इम्प्रिजनमेंट और फाइन की इसमें प्रोविजन। क्लॉज 2 इसका बोलता है प्रॉपर्टी मार्क यूज्ड बाय पब्लिक सर्वेंट सच एज क्वालिटी चेक, एग्जम्पशन, इंस्पेक्शन, ये भी 3 years तक का इसमें पनिशमेंट की प्रोविजन है। सेक्शन 348 में जैसे मेकिंग अ पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर द काउंटरफर प्रॉपर्टी मार्क, जैसे मेकिंग अ कीपिंग एनी टूल लाइक डाइस और स्टैम्प or to counterfeit the property mark is punishable up to 3 years. Example इसका जैसे makes a metal stamp that replicate the original packaging logo of the top brand, this is an offense. B possess a machine to unbiased fake certification level, this is an offense. जैसे 349 है selling of goods with the counterfeit property marks है, जैसे if someone sells or keep for sale goods that have counterfeited property marks, they can be punished unless they prove that they took all precautions, they did not suspect it was fake, they revealed the source of the demand, the acted innocently, the punishment 1 year तक का है। जैसे A सेल्स कॉस्मेटिक विथ फेक ब्रांड X टैक्स knowingly पनिशेबल, या B unknowingly receives the counterfeit goods but cooperates fully with the investigation में escape the punishment। उसी तरह से मेकिंग ए फॉल्स मार्क और द रिसेप्टेबल बॉक्स पैकेज, जैसे मेकिंग अ फॉल्स मार्क कंटेनिंग दैट द मिसलीड ऑफिशियल पब्लिक अबाउट द व्हाट्स इनसाइड, misrepresent the nature of the quality of the goods, या creates a false impression about the content, using such a mark container in the same is equally punishable, इसमें भी 3 years तक का पनिशमेंट हो सकता है। जैसे A marks an oil tin containing a key to sell the higher price, this is false mark, या B uses a box labeling a containing elongated to avoid the tax but hides luxury item, this is an offense। इस तरह से सेक्शन 345 से 350 में हमने वेरियस जो ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो हमने और चीज़ें हमने यहाँ पे ऑफेंस में देखी है। अब हम देखने जा रहे हैं कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनॉयंस, डिफेमेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट कि 100% ये हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये 99.99% सारे एग्जाम जो LLB के होते हैं, लॉ के होते हैं, सारे यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन माना गया है। तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनॉयंस और डिफेमेशन, जो सेक्शन 351 टू 357 इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको करने जा रहे हैं कि ये इसको भी जो अगर हम देखते हैं कि डिफेमेशन और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अटेंड एंड सप्लाई वांट्स ऑफ हेल्पलेस पर्सन, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो है आपराधिक डराना या गुनहगारी धमकी, या इंटेंशन टू इंसल्ट विद द इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस, जैसे 352 में दिया है शांति भंग करने की नियत से जानबूझकर अपमान या शांततेय भंग घडवून आणण्यासाठी केलेले जाणीवपूर्वक अपमान जो है कि सेक्शन 352 में ऑफेंस है। सेक्शन 353 मध्ये स्टेटमेंट कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचिफ, जैसे सार्वजनिक उपद्रव को बढ़ाने देने के लिए बयान या फिर सार्वजनिक
खोडसपणा जो असतो कारणीभूत ठरणारे विधान. और सेक्शन 354 जो है ॲट कॉस्ट बाय इंड्यूसिंग पर्सन टू बिलिव्हिंग दे विल फेस द डिवाइन डिस्प्लीजर, या किसी को ईश्वर का कोप आने का डर दिखाकर करवाया गया काम. तो ये जनरली है की भगवान का डर दिखे डिवाइन डिस्प्लीजर करके 354 में एखाद्या देवी कोप भोगवण्यात लागेल असे सांगून करवलेली कृती, ये भी सेक्शन 345 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन में ऑफेंस है. उसी तरह क्रिमिनल इंटिमिडेशन में देखते हैं आप आपराधिक डराना, जिसको आप बोलते हो 355 में सेक्शन में मिसकंडक्ट पब्लिक बाय ए ड्रंकन पर्सन, जैसे नशे के व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जगह पर दुर्व्यवहार करना, उपद्रव करना, कि मधुमस्त होऊन अवस्थेत सार्वजनिक ठिकाणी गैरवर्तन करने, तो ये भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आपराधिक डराना के गुनाह इसमें हो गया है. सेक्शन 355 में ये भी पनिशेबल है. उसी तरह से डिफेमेशन, जिसको आप मानहानि बोलते हो 356, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे. इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अटेंड एंड सप्लाई वांट्स ऑफ हेल्पलेस. जो इसके सहाय्य व्यक्ती को देखभाल की अनुबंध का उल्लंघन, असहाय व्यक्ती जो आहे त्याला काळजी घेण्याची करावे लागेल उल्लंघन, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है टू अटेंड ऑन द सप्लाई वांट्स ऑफ हेल्पलेस पर्सन को अगर उसको हेल्प नहीं कर रहे, सहाय नहीं कर रहे उसको, तो भी ये पनिशेबल है. सेक्शन 357 में ये दिया हुआ, जैसे बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे या किसी चाइल्ड को अबेंडन कर दे रहे हैं, तो ये भी इसको अभी सजा के प्रोविजन में, इसको भारतीय न्याय संहिता में नया प्रोविजन ये लेके आएंगे. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अटेंड एंड सप्लाई वांट्स टू द हेल्पलेस पर्सन. आइए देखते हैं डिटेल में. सेक्शन 351 जैसे है कि गुनेगार या आपराधिक जो धमकी है, इफ समवन थ्रेटन्स अनदर पर्सन टू कॉज अ हार्म टू their body या reputation, property or someone's close to them with the intention to create a fear, this alarm of forcing them to do or not to do something, it is called a criminal intimidation. इसका explanation है even the threatening about the dead person reputation can be intimidation if the threatened person care about the deceased individual. Example देखते हैं, A threatens B to withdraw a civil case or else A will burn B's house, this is a criminal intimidation. Likewise X says to Y if you marry that girl I will ruin your career, this is criminal intimidation. उसी तरह से P sends a message to Q saying I will leak your private photos if you don't leave this city, this is also criminal intimidation. तो these are the examples of the criminal intimidation. इसमें भी पनिशमेंट जो है 2 years से लेकर 7 years तक का इसमें पनिशमेंट के प्रोविजन है. उसी तरह से इंटेंशनल इंसल्ट टू प्रोवोक अ ब्रीच ऑफ पीस. तो when someone intentionally insults another person knowing that it could provoke a fight or disturb the public peace, it is an offense. तो बहुत लोगों को आदत होती है उंगली करना, कीड़ा करना, तो ये abuses B in the public place to provoke a fight, this is intentional insult students. तो C spits in front of D while mocking D's caste in a crowded market, likely to provoke breach of peace. तो B loudly insults Q's religion in a community gathering leading to anger, covered under this section. तो ये जो है कि लोग इंटेंशनली इंसल्ट करते हैं या किसी को प्रोवोक करते हैं या किसी को प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वहाँ पे फाइट या डिस्टर्ब हो पब्लिक पीस, तो ये ऑफेंस है सेक्शन 352 में, जिसको कि इंटेंशनल इंसल्ट टू प्रोवोक पब्लिक ब्रीच के दायरे में आती है. यहाँ भी ये पनिशमेंट 2 years और फाइन और बहुत हो सकता है. उसी तरह सेक्शन 353 सेट की स्टेटमेंट कॉजिंग अ पब्लिक मिसचीफ या स्प्रेडिंग ए फॉल्स स्टेटमेंट और रूमर्स इंक्लूडिंग ऑनलाइन दैट द एनकरेजिंग सोल्जर्स और पब्लिक पुलिस टू डिसोबे ऑर्डर या कॉज फियर टू द पब्लिक पैनिक या क्रिएट ए हेट्रेड बिटवीन द कम्युनिटीज. तो ये कवर करता है इंसाइटिंग आर्म फोर्स को, स्प्रेडिंग फियर है इंसाइटिंग वन कम्युनिटी अगेंस्ट द अनदर या क्रिएटिंग ए हेट्रेड बिटवीन द ग्रुप्स based on the religion, language, caste, etc. by false information. If done in a place of worship, punishment is more severe. जैसे देखते हैं एक शेयर से फेक WhatsApp message saying that the religious riot is about to happen. This is a public mischief. उसी तरह से Y falsely claims a temple is being attacked, creating panic. This is a public mischief. तो Z writes about blog saying people of X community are criminal without any fruit that created a hatred. तो ये जनरल जो इसके क्लॉसेस है अप टू 3 years की पनिशमेंट इसमें या 5 years तक की इसमें हो सकती है. उसी तरह से इंडोसिंग फियर ऑफ ए डिवाइन प्लीजर, भगवान का डर दिखा के या फिर किसी भी जो भी धर्म को मानने वाले हो वो धर्म के लोग जो अपने गॉड जो भी उनके मानने वाले लोग हैं कि गॉड विल पनिश, या फिर अपने जो रिलीजन के जो हेड है वो बोलते हैं कि ये पनिश हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा. तो इफ समवन फोर्सेस अनदर टू डू और नॉट टू डू समथिंग बाय थ्रेटनिंग द गॉड will punish them or someone they love, it is a crime. जैसे A sits outside B house या doing तपस्या कर रहा है या meditation कर रहा है to show that the B will face God's anger if he does not pay the donation to him, this is an offense. उसी तरह C tells D that she does not give her a land, her ancestral spirit will curse her, this is also offense. Likewise she tells F to marry him or else she will face a divine punishment, this is also offense under section 354, inducing fear of the divine pleasure.
तो यहाँ पे पनिशमेंट 1 ईयर तक का पनिशमेंट के इसमें प्रोविजन है। या तो मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ड्रंकन पर्सन, कोई दारू पी के अगर वहाँ पे कोलाहल मचा रहा है, वहाँ पे जो है कि न्यूइसेंस कर रहा है। इफ अ पर्सन इज ड्रंक क्रिएट अ न्यूइसेंस और अनॉयंस अ पब्लिक प्लेस और द प्लेस वेयर ही शुड नॉट be trespass is punishable offense. Is a drunk man is shouting at people on the street or the dancing on a car roof is a misconduct. And be enters a woman's hotel drunk causing fear, this is misconduct and trespass and is punishable under this offense. The mischief in the public place by a drunken person. She omits on a temple floor while drunk and disturb the worshipper, annoyance in a public place, so this is also punishable. though इसका 24 सिंपल इम्प्रिजनमेंट 24 आवर्स का होता है और उसके बाद उसको प्रताड़ना दी जा सकती है। इसमें सेक्शन 351 टू 355 में इसके प्रोविजन जो दिए हुए क्रिमिनल इंटिमिडेशन के इंटेंशनल इंसल्ट के, पब्लिक मिसचिफ, डिवाइन डिस्प्लीजर और ड्रंक जो मिसकंडक्ट है, और इसके जो सजा है कि वो 24 आवर्स 1000 से लेकर कि 2 इयर्स तक की जो ग्रीवियस केस में 7 इयर्स तक की पनिशमेंट मैक्सिमम हो सकती है। ये देखते हैं डिफेमेशन जो इम्पोर्टेंट है कि मानहानि की डिफेमेशन क्या होता है। पहले डिफेमेशन मीन्स हार्मिंग समवन रेपुटेशन, किसी की इज्जत का बवाल मचाना, जैसे कि हार्मिंग समवन रेपुटेशन बाय क्या, स्पोकन वर्ड्स बोली गई बातों से, रिटन वर्ड्स लिखी गई बातों से, साइन से इशारे से, या विजुअल चित्र नेम्स और वीडियो से। तो इस तरह से जो है कि हार्मिंग समवन्स रेपुटेशन हो सकता है। जैसे सिविल लॉ हम करते हैं तो वहाँ पे लीबल, सिलेंडर इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं। जब क्रिमिनल लॉ होता है तो क्रिमिनल लॉ में लीबल, सिलेंडर में वो डिफाइंड अलग अलग नहीं होता, और डिफेमेशन ही होता है। जैसे स्पोकन वर्ड से बोले, रिटन वर्ड से बोले, साइन से बोले, विजुअल से बोले, विद द इंटेंशन और द नॉलेज दैट इट विल हर्ट द पर्सन रेपुटेशन इन सोसाइटी। तो इसके जो की एलिमेंट है, देयर मस्ट बी इम्प्यूटेशन द एक्यूजेशन और द स्टेटमेंट published or the communicated to others, yeah, it must be intent to harm the reputation of that person should have known it would be। तो इसमें कॉमन एग्जांपल देखते हैं। A says publicly B is a fraud who steals from the other, तो this is defamation। like C publishes a cartoon showing D stealing money, defamation through a visible representation इसको बोलते हैं। या E ट्वीट करता है, या फिर वो जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है या सोशल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे F इज फॉल्सली अनस्टेबल, डोंट ट्रस्ट हिम, डिफेमेशन ऑन सोशल मीडिया। या कोई किसी को बोलते हैं पागल है, इस पर आप विश्वास मत करिए, तो ये भी जो है कि डिफेमेशन के दायरे में आती है। एक्सप्लेनेशन अगर देखते हैं, इसके वेरियस एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं जो कि आपके बैलेक्ट में भी। तो एक्सप्लेनेशन होता है डिसीज पर्सन है सेइंग अ फॉल्स थिंग्स अबाउट ए डेड पर्सन कैन बी डिफेमेटरी if you would harm their reputation when alive and it hurts the feeling of their family member or close ones, that it comes if the deceased person dead person के बारे में बुरा बोल रहे हैं तो डिफेमेशन में ये ऑफेंस के कैटेगरी में आता है। उसी तरह से अगर इसका एग्जांपल देखिए, एक्स फादर वॉज करप्ट, इफ एक्स इज हर्ट देन इट कैन बी डिफेमेशन। उसी तरह से इस एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं, कंपनी और ग्रुप है, स्टेटमेंट मेड अगेंस्ट द कंपनी, एसोसिएशन और ग्रुप कैन ऑल्सो बी ए डिफेमेशन। जैसे ऑल डॉक्टर्स आर ग्रीडी अगर किसी ने बोल दिया तो डिफेमेशन ऑफ द मेडिकल कम्युनिटी। या XYZ बैंक इज रन बाय चीट, तो डिफेमेशन ऑफ द बैंक इसके दायरे में आएगा। आयोनी जैसे है कि आयोनिक स्टेटमेंट है, किसी पे आप तंज कर रहे हो, क्या मजाक बोल रहे हो, ओ मिस्टर ऑनेस्ट जेड इज हियर, डिड यू फाइंड अनदर वैलेट टुडे, तो इसको जो इनडायरेक्टली उसका इंसल्ट किया गया है कि अरे मिस्टर जेड आप आज यहाँ हो, क्या आज आप किसी का और वॉलेट की चुराने के या फिर देखने के फिराक में हो, तो ये सार्केटिक रिमार्क जो है बट डिफेमेटरी है। तो जैसे श्योर आई वुड ट्रस्ट विथ हिम विथ माई लाइफ जस्ट लाइक आई डिड लास्ट टाइम, आई रोल कर लिया या फिर चेहरा बना दिया, तो डिफेमेशन वाया टोन और आयोनिक, तो ये भी जो है डिफेमेशन के इसमें आती है। व्हाट हार्म्स द रेपुटेशन, स्टेटमेंट हार्म्स रेपुटेशन इफ इट लोअर्स समवन्स मोरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, या प्रोफेशनल रिस्पेक्ट जॉब और उसके बिजनेस में, या सोशल स्टैंडिंग कास्ट और रिलीजन में, या पब्लिक क्रेडिट है, लोन वर्थिनेस और फिजिकल स्टेटस है, कॉन्टिजियस डिसीज और शेमलेस कंडीशन अगर में उसको लेके आते हैं तो ये डिफेमेशन के कंडीशन। जैसे किसी ने बोल दिया पी हैज एड्स, स्टे अवे फ्रॉम हिम, दिस इज हार्म्स द पब्लिक इमेज, और ये डिफेमेशन में आती है। जैसे क्यू गॉट हिज जॉब इन द ब्राइबिंग मैनेजर, अगर इसने रिश्वत देके इसने जॉब ली है, अगर किसी को सामने इस तरह से इंसल्ट की गई तो डिफेमेशन ऑफ द प्रोफेशनल कंडक्ट में आती है। तो इसके जो इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं आपके बैरेक्ट में ABC में, जैसे A says that's honest, he never stole B's watch, intending people to think Z did steal, तो ये डिफेमेशन है। या A points to Z when asked who stole the B's watch, this is defamation. Likewise A draws a comic of Z stealing B's watch, तो this is a defamation। तो ये वेरियस काइंड ऑफ डिफेमेशन के एग्जाम्पल है कि जहाँ पे आप बदनामी का करते हो। तो इससे कुछ इसमें एक्सेप्शन है कि क्या चीज़ें डिफेमेशन में नहीं आएगी। हमने अब तक ये देखा कि डेफिनेशन क्या है डिफेमेशन का, उसके जो वेरियस एलिमेंट्स क्या है। अब ये देखते हैं कि ये एक्सेप्शन क्या क्या है। टोटल अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर टोटल पहले भी जो आपका 499 500 IPC के सेक्शन में था कि टोटल 10 एक्सेप्शन थे, अभी 10 एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन द ट्रूथ और द पब्लिक गुड,
या truth alone is not enough, the truth must be beneficial to the society. Example, journalist reveal that the politician has a criminal background. Okay, if it's true in a public interest. He cheated in the college exam. If proven the relevant to the public, post the note definition. तो truth और पब्लिक गुड में है तो ये एक्सेप्शन है डिफेमेशन का. उसी तरह से डिफेमेशन का जो एक्सेप्शन है, पब्लिक सर्वेंट कंडक्ट जैसे गुड फेथ है ओपिनियन अबाउट द ऑफिशियल एक्ट ऑफ द पब्लिक स्टेट सर्वेंट इज अलाउड. जैसे सेइंग पुलिस ऑफिसर एक्स हैंडल द केस केयरलेसली if said in a good faith that not defamation. Like we're criticizing a minister decision okay if limited to of a public duty. दूसरे तरह से पब्लिक क्वेश्चन है fair comment on the matter of the public importance of the protest involvement. जैसे Z leads the protest irresponsibly if said in a good faith it's okay. Likewise X gave a bad speech in a public meeting acceptable. उसी तरह से कोर्ट रिपोर्ट जैसे पब्लिशिंग है ट्रू समरीज ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग इफ इज प्रोटेक्ट. एग्जाम्पल देखते हैं रिपोर्टिंग दैट ए हैज वाज कन्विक्टेड फॉर थेफ्ट बाय अ कोर्ट, it's not defamation. उसी तरह से opinion on the deceased cases like the good faith opinion how someone acted witness party or the lawyers. Example, Z seemed confused while testifying, this is allowed. या A lied in the court because he's dishonest in life, not allowed. उसी तरह से criticism of the public performance, one can criticize books, songs, movies, speeches etc. जैसे that book is poorly written shows he lacks the depth, this is allowed. जैसे that it is a fool because of that book, this is not allowed. ये डिफेमेशन का जो हम एक्सेप्शन देख रहे हैं, जैसे censored by the authority, the criticism by someone in charge with the authority done in the good faith. जैसे teacher scold the student in the front of class, okay, this is not defamation. या boss repeated the employees in the staff meeting, this is also okay, not defamation. Complaint to a proper authority, जैसे accuse someone before the right person authority, it's okay. जैसे property reporting theft by a Z to a police is not defamation. या parent complaining about the teacher to the principal, this is also protected and this is also not defamation. Protection of the interest, जैसे public good है making a genuine warning for the protection of the statement, say don't give the credit to Z, he defaults. Okay, if said in a good faith, like magistrate reporting a corrupt official behavior to a higher up, this is also protected. उसी तरह से exception जैसे 10 to the good faith warning है, जैसे warning someone to protect them or other. जैसे A tells B don't hire X, he makes a leak or your data, no defamation if honest. Likewise avoid that doctor, I had a bad experience, if genuinely met, this is okay, this is also not defamation. तो गुड फेथ में अगर किया गया तो भी ये डिफेमेशन के दायरे में नहीं आता. जो डिफेमेशन की जो पनिशमेंट है 2 years तक की पनिशमेंट इसमें हो सकती है. समरी आप देखते हैं जैसे कि डिफेमेशन का हमने डेफिनेशन देखा है कि एनी स्पोकन और रिटन साइन और विजुअल स्टेटमेंट हार्मिंग समवन रेपुटेशन, जैसे ट्विस्ट स्पीच या कार्टून्स की तरह से किया. डिसीज जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके बारे में सेइंग ए बैड थिंग विल अमाउंट टू एंड इफ इट हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ द फैमिली, तो ये भी जो है कि डिफेमेशन के दायरे में एक्स फादर वाज क्रिमिनल जैसे किसने बोल दिया तो ये डिफेमेशन के दायरे में आती है. कंपनी और ग्रुप ऑल लॉयर्स आर लायर, जैसे डिफेमेटरी ऑफ द ग्रुप, तो ये भी डिफेमेशन के इसमें आती है. आयोनिक इस पे तंज कसना और श्योर ये द सेंटिस सर्केटिज्म रिमार्क, ये भी डिफेमेशन में आती है. रेपुटेशन हार्म जैसे अटैकिंग मोरल्स ऑफ प्रोफेशन, कास्ट और द हेल्थ, जैसे ही हैज HIV, तो रेपुटेशन हार्म करता है तो भी ये जो उसके दायरे में आती है. और एक्सेप्शन हमने देखा है टेल लीगल, जो हमने डिफेंस देखे लाइक पब्लिक इंटरेस्ट, ट्रूथ, पब्लिक सर्वेंट कंडक्ट एक्सेट्रा, तो बुक रिव्यू कंप्लीट के बारे में. तो एक्सेप्शन, तो इतने आंसर, इतने पॉइंट्स अगर आप आंसर में लिखते हो तो ये पूरा आंसर हो जाता है. तो उसी तरह से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अटेंड ऑन ए सप्लाई वांट्स टू द हेल्पलेस पर्सन, इसका जैसे इसका मीनिंग ये है इफ ए पर्सन लीगली बाउंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट टेक अ कोर्स ऑफ समवन हु इज ए हेल्पलेस जैसे ड्यू टू एज, मेंटल इलनेस, डिसीज या फिजिकल वीकनेस है, एंड दैट द पर्सन इंटेंशनली फेल्स टू डू दैट ड्यूटी, देन इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस. जैसे हु इज हेल्पलेस पर्सन, पहले जानिए कि हेल्पलेस पर्सन वो होता है हु कैन नॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, लाइक यूथ हो गया, बच्चा हो गया, या अनसाउंड ऑफ माइंड हो गया, मानसिक रूप से कमजोर, मेंटली डिस्टेबिलिटी है, या डिसीज और बॉडीली वीक है, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, सीनियर सिटीजन है, बेड रिडन है, तो पेशेंट. तो एसेंशियल एलिमेंट इसके है कि देयर इज अ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट टू टेक केयर ऑफ समवन रिटन और एम्प्लॉयड. The person is helpless and in needs of assistance. The duty-bound person knowingly failed to perform their duty, and such omission is voluntarily, not accidental. इसके एग्जाम्पल अगर देखते हैं, a caregiver signs a contract to look after a disabled senior citizen, but later the caregiver leaves the house for several days without arranging alternative help. So this is an offence. This is a breach of contract under section 357. उसी तरह से आप देखते हो, a nurse is hired to care for a mental challenged child and agrees in writing to do so. लेकिन इसमें क्या होता है, शी डिलिबरेटली skips giving medical and food to the for days. This is punishable under this section. उसी तरह से हॉस्पिटल साइंस कॉन्ट्रैक्ट send attendant daily to care for a cancer patient at home. This hospital fails to send anyone for 3 days despite being reminded that this breach of duty इसको माना जाएगा. What is not offense, इसमें कहते हैं if a caregiver
फॉल सिक सडनली, या फिर जीनियन इमरजेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट साइंड और एग्रीड, तो इसमें ये पनिशमेंट नहीं है। यहाँ पे भी 3 मंथ से लेकर इसमें फाइन भी हो सकती है, अब दोनों के बीच में प्रोविजन है। तो इसको क्विक रिवीजन देखते हैं। जैसे हु इज प्रोटेक्टेड, द हेल्पलेस पर्सन टू एजेड पर्सन है, इलनेस या मेडिकल इलनेस, फिजिकल वीकनेस है। व्हाट इज पनिशेबल, विलफुल फेलियर टू फुलफिल द लीगल केयर गिविंग ड्यूटीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल इसके देखते हैं, निगलेक्टेड चाइल्ड, पेशेंट है, डिसेबल पर्सन है, डिस्पाइट कॉन्ट्रैक्ट, पनिशमेंट 3 मंथ से 5,000 या बहुत हो सकता है। तो साइन टू सर्व बट फेल टू केयर, जेल एंड फाइन मे बी फेयर। तो रिपील एंड, ये लास्ट टॉपिक हम करते हैं फटाफट, रिपील एंड सेविंग से इक्वली इंपॉर्टेंट। सेक्शन 358 जो है इसके अंदर, इसमें इसके प्रोविजन दिए हुए कि सेक्शन फिर ऑफिशियली रिपील्स कैंसल आईपीसी एंड इंट्रोड्यूस अ सेविंग क्लॉज दैट इट पास्ट एक्शन अंडर द ओल्ड आईपीसी रिमेन वैलिड। दिस सेक्शन एंश्योर स्मूथ करता है लीगल ट्रांसैक्शन ऑफ आईपीसी को, तो भारतीय न्याय संहिता को। इसके जो सब सेक्शन 1 जो इसका रिपील जो होता है, और सब सेक्शन 2 इसमें सेविंग व्हाट स्टिल रिमेन्स, इसके बारे में होता है। तो रिपील करता है सब सेक्शन 1 के आईपीसी is now cancelled or repealed or from the BNS come into force, IPC no longer applicable for new cases. उसी तरह से सबसेक्शन 2 क्या बोलता है रिपील का प्रोविजन कि इवन दो आईपीसी इज रिपील्ड, वो चला गया है आईपीसी, सर्टेन पास्ट राइट्स या लाइबिलिटी या केसेस चलती रहेगी अंडर इट आर स्टिल वैलिड एंड कैन कंटिन्यू। तो जो पुराने जो केसेस है पुराने सेक्शन के, तो स्टिल कंटिन्यू होंगे। तो इसके वेरियस क्लॉसेस है, ABCDE 5 क्लॉज इसमें दिया हुआ है, जिसमें वो बताता है कि एनीथिंग डन टू सफर्ड अर्लियर अंडर आईपीसी स्टेज वैलिड। एग्जांपल है, पर्सन पनिश्ड इन 2022 अंडर आईपीसी कंटिन्यू सर्विंग द सेंटेंस। उसी तरह से राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन अंडर आईपीसी स्टिल एक्सिस्ट। ए राइट टू अपील ग्रांटेड अंडर आईपीसी इन अ 2019 केस कंटिन्यूज। उसी तरह से पेनल्टीज फॉर आईपीसी, जो पुराने केस पुराने जो आईपीसी के धारा में उसमें लगी है, इसका मतलब वो चलती रहेगी कंटिन्यूसली। पेनल्टीज फॉर आईपीसी ऑफेंसेस बिफोर रिपील still apply. The theft committed 2021 under IPC can still be punished as per IPC. Likewise, investigation and legal action based on the IPC offence can be continued. This the police can investigate 2020 murder as per IPC. Likewise, court proceeding for the IPC offences can be continued as if IPC was not repealed. A trial started in 2019 for IPC section 302 will continue even now under IPC. तो एग्जाम्पल हमने इसके देखे हैं सारी चीज़ें। अब हम आगे देखते हैं तो पूरे प्रोविजन, एक क्विक रिवीजन अगर देखते हैं कि 358 बोलता है आईपीसी इज रिफिल्ड, या पास्ट एक्ट पेनल्टी ड्यूटीज अंडर आईपीसी कंटिन्यू, और या फिर ओल्ड एक्ट अंडर आईपीसी वैलिड अंडर BNS 2, और सेक्शन 6 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट स्टिल अप्लाइज, दिस रिपील डज नॉट इरेज द राइट्स ऑफ लायबिलिटी, सो ओल्ड रॉन्ग स्टिल गो राइटफुली पनिश्ड इवन इफ आईपीसी रिटायर, जस्टिस डज नॉट। तो स्टूडेंट, हमने फटाफट क्विक रिवीजन ये किया है। मॉड्यूल 4 जो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड मिसलेनियस प्रोविजन है, जो कि आपको अराउंड जो इसके भी वेटेज 25 to 35 मार्क्स के एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हमने कर लिया, ऑफेंस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी मार्क, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनॉयंस, डिफेमेशन, रिपील एंड सर्विंग। इस तरह से आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम खुश होकर एग्जाम दीजिए। आप सब अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, यही ब्लेसिंग्स है। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे एफर्ट्स के लिए प्लीज़ इसको लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।